साहित्य निधि में आज सुनिए सशक्त लेखिका किरण सिंह की लिखी हुई कहानी द्रौपदी पीक। किरण सिंह की लिखी हुई ये शोधपरक कहानी मॉस्को विश्वविद्यालय की एमए हिंदी की कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। वहाँ देखिए वो ऊंची पहाड़ी, वहाँ कोई ये इबारत लिखने क्यों चढ़ा होगा? नृत्य के समय आंखें नहीं, सच देखने का अंदाज उलटता है। कहाँ नहीं तो अभ्रक पत्थर से लिखा मेरी आंख में चमक रहा है। अधिकारी ने चौंक कर उस लड़की से मुखातिब होने के लिए सिर उठाया। देश भारत, भारत में कहाँ? गांव का नाम क्यों नहीं भरा? उसकी क्या क्या जरूरत सर? ओ, तो इस वास्ते मेरा ध्यान भटका रही थी। पशुपति कृपा करें यदि आप वहां पर मर गई तो। लाशें जब निजाम उतरवाता तक नहीं तो पोस्टल एड्रेस की क्या जरूरत है? घर पर तो खबर की जा सके। मैं माँ की उम्मीद नहीं मरने देना चाहती। अब वो आंखें सिकोड़ कर चिरौरी करने लगी थी। आजमगढ़, मीरसराय, संजरपुर, वहां की हो तो भी बता दो। अधिकारी मुस्कुराया। आप मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। उसने खिड़की का सींचा झटक कर थामा। ऐसा क्या कहा मैंने? हाँ, तुम्हारा दिमागी संतुलन चढ़ाई लायक नहीं। ठीक से खड़ी तक तो हो नहीं पा रही हो, लगातार हिल रही हो। विंडो से हटो। दोरजी, नेक्स्ट भेजो। उस लड़की ने खिड़की से फेंका गया अपना फॉर्म उठाया और बेंच पर बैठ गई। उसे शुबहा हुआ कि उसका दिमाग वाकई काबू में नहीं क्या। काले ग्लिटर पेन से फॉर्म पर लिखा दिखाई दिया, ऊंचाई आत्महत्या की भी जगह है। ये मई का महीना है। द्रौपदी पीक पर अंतिम रूप से चढ़ने की अनुमति देने से पहले पड़ोसी देश के माउंटेनियरिंग एजेंसी के दफ्तर में कागजात की जांच हो रही है। कागज पर इस चोटी का नाम एवरेस्ट है। पीछे के वर्षों में ये चोटी 4 सेंटीमीटर बढ़ी है। इसका स्वभाव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा हुआ है और बहुत से पर्वतारोही समिट यानी चोटी फतह करने में असफल हुए हैं, मरे हैं। तब से इस चोटी के लिए सुदूर उत्तरी तलहटी में प्रचलित नाम द्रौपदी लोकप्रिय होता चला गया है। उत्तरी तलहटी के बाशिंदों का मानना है कि द्रौपदी यहीं की बेटी थी। वो खूब ऊंचाई पर भूल से चढ़ती गई भेड़ों की रेहड़ अपने कंधे पर लाद लाती। नदी में पानी कम होने लगता तो बर्फ की पहाड़ उतार कर पटक देती। एक लकड़ी छिलती और 7 लटके फल छेद देती। कुंती माद्री के 6 देवदारों से लड़कों और कुंती के उस आबनूसी रंग भतीजे ने द्रौपदी को यहीं देखा था। एजेंसी का सबसे अनुभवी शेरपा दोरजी गौर से उस लड़की को देख रहा था। सभी पर्वतारोहियों लड़कियों के साथ तो जरूर ही उनके माँ बाप थे। ये लड़की भारत से ही अपना काम अकेले देख रही थी। क्लियरेंस मिल जाने पर उसके साथ बतौर शेरपा दोरजी को ही जाना था। लड़की रो रही है, जाने दो उसे। दोरजी ने उंगलियों में थूक लगाकर कागज पलटती, गिरे कागजात और घिरे बालों को उठाती। मेरा बीएचयू, हिंदू यूनिवर्सिटी का आईटी कहाँ गया? अगल बगल बैठे अनजान लोगों से पूछती उस लड़की को दिखाकर अधिकारी से कहा, तुम कब से जीने के लिए जान देने लगे दोरजी? एजेंसी का वो अधिकारी दोरजी को बुशर्ट से अपनी ओर खींचते हुए फुसफुसाया। लड़की गिलहरी की तरह चलती है, पंजों पर चौंकती हुई। दोरजी, तुम 16 बार सबमिट कर चुके हो। लड़की नटराज है कि नटनी ये तुम जानो। तुम गारंटी लेते हो तो ये दरख्वास्त मंजूर। वैसे भी हमारी पहली और आखिरी शर्त तो पूरी है। अधिकारी ने नोटों से खुद को हवा की तरह हाँक लगाई। लाइए, क्या नाम? घुंघरू जी, कागजात पर मोहर लगा दूं? मेरे पांवों में कंपन नहीं, थिरकन है। लड़की ने मोहर लगा कागज ले लिया, तब कहा, चलो चलो नेक्स्ट। श्रीमान, मैं नव नागा संप्रदाय से पुरुषोत्तम दास। ऋचाओं के उच्चारण सी सम ध्वनि सुनकर दोरजी ने निगाह उठाई। वो एक युवा योगी था। उसकी पसलियों पर त्वचा जड़ पर मढ़ी हुई छाल भर था। ध्यान धूनी से सन्यासी की आंखें बीमार पत्तियों से थीं।
आंखों के बीच में सफ़ेद जाला जैसा पड़ गया था और वे कोरों की ओर लाल थीं। चढ़ाई का मकसद नहीं, प्रयोजन। हिंदू धर्म ध्वजा सबसे ऊंचा फहराना है। उत्तम, अति उत्तम। अब ठीक है ना? अच्छा हाँ, आपकी शेरपा शोलो लुंगमा हैं? शोलो लुंगमा यानी पर्वतों की देवी? ये नाम तो स्त्रीलिंग है। मैं आजीवन कठोर ब्रह्मचर्य का संकल्पी हूँ। जैसे गोमांस खाने का प्रस्ताव रखा गया हो, इस तरह वो पीछे हटा। हम अपनी महिला शेरपा को सिर्फ आपके साथ ही भेज सकते हैं। अधिकारी की मुस्की में सम्मान था। किंतु मैं स्त्री की छाया से भी दूर रहता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि ऊंचाई की ओर चढ़ता हुआ इंसान मौलिक होता है? उसकी कार्बन कॉपी या छाया नहीं बनती। कोई आवाज़ घाटियों से आती प्रतिध्वनि सी थी। युवा योगी ने घूम कर देखा। वो बर्फ के रंग की पठार सा चपटा चेहरा, बगल से पहाड़ी रास्तों का कर्व, सामने से घाटियाँ और चोटियाँ थीं। ज्ञान की बातें एक पहाड़ी औरत के मुख से, उसने मन में सोचा और कहा, आपद काले आपद धर्मा। ठीक है, विवशता है। द्रौपदी पीक पर जाने वाले इस दल का नेता दोरजी था। माउंटेनियरिंग एजेंसी के गेस्ट हाउस में वो चारों ठहरे थे। दोरजी लगातार चढ़ाई की तकनीक और तैयारी की बातें समझा रहा था। पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे सिर्फ माउंटेनियरिंग किट्स की दुकानें हैं। हम रघुमणि के यहाँ से जुमार, रस्सियाँ, कंपास वगैरह खरीदने चल रहे हैं। मंदिर के पीछे की गली में पहुंचकर दोरजी ने गर्व से कहा, हमारे पूर्वज तेंजिंग एडमंड हिलेरी भी इन्हीं रास्तों पर चले थे। कोई जवाब न पाकर दोरजी पलटा। योगी पशुपतिनाथ मंदिर की ओर बढ़ चुका था और घुंघरू सौंदर्य प्रसाधनों की दुकान में थी। दोरजी को ध्यान हुआ कि कल से दोनों बस हूँ हाँ ही कर रहे हैं। शोमा, इन दोनों को लेकर गेस्ट हाउस पहुंचो। वे चारों रात का खाना खाने के बाद घास पर चुपचाप बैठे थे। दोरजी को शोमो लुंगमा ने इशारा किया। दोरजी ने बात शुरू की, दोनों मेरी ओर देखो। रघुमणि, सुबह जिसकी दुकान पर हम गए थे वो तुम्हारे वतन का है। उसके बारे में इंडिया में सभी यही जानते हैं कि वो चढ़ाई के दौरान मर चुका है। 1999 के साल, जिस साल भयानक एवलांशे बर्फीला तूफान आया था, रघुमणि पूरा एक दिन बर्फ में दबा रहा। चढ़ाई के लिए 30 लाख रुपए का कर्ज, गल चुकी नाक, हार का अपमान, वो लौटकर नहीं गया। यहाँ से बैठा वो शिखर को हसरत से देखता है। उसके घर वाले उसे खोजते रहे, हार कर इंश्योरेंस का पैसा ले लिए। कई साल बाद उसके घर वालों को पता लगा कि रघुमणि जिंदा है। तब तक वो पैसा खर्च हो चुका था। रघुमणि की तरह कई देशों के लोग यहाँ पहचान बदल कर रह रहे हैं। कहानी मत सुनाइए, स्पष्ट कहिए। योगी ने ललछौई आंखें उठाईं। तो सुनो स्पष्ट। शोमा ने आवाज़ ऊंची की, तुम दोनों में जुनून नहीं है। चढ़ाई में तुम्हारे आगे हम रहेंगे। हम अगुआ नहीं, प्यादे हैं। तुम्हारी ढिलाई से हम मारे जाएंगे। घुंघरू ने अंजुरी में पानी लिया। चेहरे पर कपकपाती उंगलियां फिराते हुए शोमो लुंगमा से कहा, मैं डर रही हूँ, लेकिन मैं पार करना चाहती हूँ, माँ कसम। मुझे मृत्यु, मेरा आशय मुक्ति चाहिए। वो वहाँ पहुँचकर ही मिलेगी, योगी ने कहा। तो तय रहा। कल हेलीकॉप्टर से हम लुकमा बाजार चलेंगे। उसके बाद हमें पैदल चलना है और 2.5 महीने तक साथ रहना है। बेहतर होगा कि हम जिंदा दिली से रहें और आपस में बातें करें। मौत या जीत, घुंघरू ने संकोच से कहा। सिर्फ जीत, शोमा ने दुरुस्त किया। चारों ने हाथ मिलाया। पोर्टरों ने याक पुचकारे, उन पर सामान बैठाया और यात्रा आरंभ हुई। लुकमा से आगे दाहिनी तरफ भुरभुरे पहाड़ हैं, जिन पर चरवाहे बकरियां चराते हुए नेपाली भाषा का गीत गा रहे थे। हे शिव, तुम हमको सांस कम देते हो। हमारे लोग तुम्हारे पास चलते चले जा रहे हैं। हमारी खेती कौन करे? हमारे आदमी भेजो। चकत्तेदार गाल के बच्चे पर्वतारोहियों के प्रत्येक दल के साथ अपने गांव की सीमा तक दौड़ते। इन बच्चों के लिए पर्वतारोहियों की जेब इलायची दाना से भरी होती। दौड़ते हुए बच्चों को देते समय कुछ दाने गिर ही जाते। तेंग बोचे मोनेस्ट्री तक का रास्ता तो चींटियों की कतार बता देती है। याकों की गले की घंटियां सुनकर पहाड़ियों पर खड़े तपस्वी अपनी ओर निगाह खींचने के लिए खखार लेते।
पूंछ के नीचे फोड़ा लिए बेघर खच्चर गर्दनें मोड़कर इन्हें देखते और उदास हो जाते। 7वें दिन शाम को वे तेंग बोचे मोनेस्ट्री पहुंचे हैं। ये जगह इतनी सुंदर है कि यहाँ से आगे जाने की इच्छा नहीं होती। शोमा ने 12,687 फीट की ऊंचाई पर गांधार शैली में बने तिब्बती बौद्ध मठ को देखते हुए कहा। क्रमशः दूर जाती हुई अमाडबलम, लोहत्सो और एवरेस्ट की ऊंची चोटी एक के पीछे एक यहाँ से दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था प्रकृति ने अपने सौंदर्य का प्रथम, द्वितीय, तृतीय यहीं सजा दिया है। दोरजी हंसे। मठ के भीतर यति हिममानव की खोपड़ी भी रखी है शोमा। शाम का अधूरा अंधेरा था। ओम मने पद्मे हुम, बहुत भिक्षुओं की एकजुट आवाज़ पसर रही थी। योगी समाधि के लिए एकांत में निकल गया था। सामने उठती गिरती सांस वाली सांवली इमजा नदी उतान लेटी थी। छपाक। योगी की आंख धड़क कर खुली। इमजा नदी में खुली भुजाओं वाली एक शाख गिरी थी, ऐसे जैसे कोई मरगिल्ला लड़का बह रहा हो। लहरों में धक्के खाती वो दुबली शाख योगी को अपने साथ ले गई। सुप्रभात। इस महाकुंभ में आपका स्वागत है। सुबह के 3 बज रहे हैं। घना कोहरा बरस रहा है। मेले का सबसे बड़ा आकर्षण। आज रहस्यमय नव नागाओं का शाही स्नान होगा। नागा माने जो संसार में है ही नहीं, अनुपस्थित। ऊंचे मचान से दूरदर्शन का आंखों देखा हाल जारी था। गंगा के सबसे सूने तट पर एक साधु के साथ एक नग्न किशोर गश्त कर रहे थे। अवधू बाबा, हमारे पास क्या है खोने को जो हम रोज रात को पहरा देते हैं? पाने को तो है। कल पंचायत के बंटवारे में शमशान के पास का इलाका निर्विकारी अखाड़े को गया है। सुना है किसी मारवाड़िन की अधफुकी लाश पे तोले तोले गहने मिले हैं मुर्दाखोर निर्विकारियों को। माघ महीना तो शमशान का साहलग होता है। पूरे मुल्क से हे ही चले आते हैं मरने। निर्विकारियों के लड़के तो जनानी मुर्दों की राखी छाना करते हैं, लेकिन हमारे नव नागा अखाड़े को धन का नहीं, जन का लोभ है। पर यह जगह तो निर्जन है अवधू। गंगा मैया भी यहाँ गहरी हैं। किशोर ने इतना ही कहा था कि छपाक। पुरुषोत्तम, कूद, वो जो गिरा है ले आ। अवधू बाबा ने उसे धक्का दे दिया था। भंवर बनाती बैठती हुई वस्तु एक प्लास्टिक की बोरिया थी। अवधू बाबा, माँ के पानी में हमको कूदाए। बेकारे ना, इतना भारी है, बस पाथर भरा है। पत्थर फेंको, ताबड़तोड़ मछली होगी। बाबा दोनों हाथों से खुद पत्थर निकाल रहे थे। हम लोग तो शाकाहारी हैं बाबा। उसने इतना कहा ही था कि बोरे में नजर आया गुलाबी तलवा, मुदी नन्ही उंगलियां, काजर पारी मुलूर आंखें, ताजे कटे नाड़ का। बाबा, लड़का नहीं, मछली। बोले, मैं क्या करूं? पुरुषोत्तम बच्चे को उल्टा करता, पीठ पर थपकी मारता, पेट दबाता। उस नवजात के रोने की आवाज़ सन्नाटे में गूंजी। पुरुषोत्तम हंसा, कलेजे से लगाकर बुदबुदाया, छोटे, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा। योगी समाधि में चीख रहा था। छोटे। घाटियों से ठोकर खाकर लौटी अपनी आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। योगी की खोज में निकली शोमो लुंगमा सामने पहाड़ी पर थी। वो झट बैठी और पत्थर दिखने लगी। तेंग बोचे मोनेस्ट्री में 2 दिन विश्राम करके वे निकल लिए थे। धीरे धीरे हवा पतली होती जा रही थी। ये हवा इतनी आसानी से फेफड़ों में भर रही थी कि गुब्बारेपन का एहसास होता। आबादी विरल हो रही थी। जमीन, भुरभुरे पठार, फिर चट्टान, और अब चट्टान पर बर्फ की पतली परत आ गई थी। घंटियाँ याकों के गले से सट गई थीं, यानी कि अब बेस कैंप के लिए खड़ी चढ़ाई शुरू थी। बेस कैंप का नज़ारा देखकर घुंघरू और योगी को भारी अचरज हुआ। मई जून 2 महीने के लिए वहाँ एक कस्बा बसा हुआ था। 2000 के लगभग तंबू थे। जनरेटर मशीनें शोर कर रही थीं। सैटेलाइट से मौसम की एक्यूरेट जानकारी के लिए बड़े बड़े डिस्क लगे थे। पर्वतारोही कनेक्टिविटी न मिलने पर जोर जोर से बातें कर रहे थे। किचन टेंट से मसालों और मांसाहार की महक उड़ रही थी। सूचना टेंटों से हेलो वेदर ब्रॉडकास्टिंग, चढ़ाई और मौसम के हाल का प्रसारण हो रहा था। विश्व के कई देशों के लोग कहवा पीते हुए आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। वहाँ तो पशुपति मंदिर के जैसी भीड़ है, योगी ने शोलो लुंगुमा से कहा।
वहाँ डर कर पाँव में झुके लोगों की भीड़ रहती है, यहाँ डर पर पाँव रखकर खड़े होने वालों की भीड़ है। शोमा ने फर्क बताया। चारों तरफ आसमान से थोड़े ही नीचे तक ऊंची खरबों टन बर्फ से ढकी चोटियां, बीच से झांकती उघड़ी चट्टानें, बर्फीली हवाओं का शोर, जैसे फटी सफ़ेद धोतियों वाली काली पड़ गई वृंदावनी विधवाएं कीर्तन गा रही हों। योगी अवसाद में जा रहा था। पुरुषोत्तम, ये सफ़ेदी, ये ऊंचाई, प्रकृति अपने सर्वाधिक पवित्र और महान रूप में है। महानता कैसी जो मुझे तुच्छता का भान करा रही है, जैसे माँ की गोद में बच्चे। शोमो लुंगमा जी, आप उपदेश बहुत देती हैं। योगी ने होठ से कोड़े। सोचो तुम नव नागाओं के प्रवचन से लोगों का क्या हाल होता होगा। 1.25 महीने के साथ में योगी आज पहली बार हंसा था। इस योगी से मेरा सिर्फ व्यावसायिक रिश्ता है, ये मन में दोहराते हुए भी शोमा अपनी चोर नज़र उस पर टिकाई थी। पहाड़ियों से छोटी छोटी बर्फ की ढेरियां पिघलकर गिरने लगी थीं। चलो घुंघरू, योगी, शोमा, अपने अपने टेंट लगाओ। दोरजी ने पोर्टरों की मदद से याक पर लदे सामान उतारते हुए आवाज़ दी। किचन, डाइनिंग, स्टोर और सबके स्लीपिंग टेंट लग गए थे। बावर्ची को छोड़ सभी पोर्टर याकों के साथ विदा हो गए थे। माहौल में ज़मीन छूटने की उदासी, नई दुनिया की उत्तेजना और आगे क्या होगा, इस सवाल से तटस्थ दिखने की कोशिश थी। वे कहवा पीते हुए चोटियों का सौंदर्य निहारने के बहाने उसे नाप तौल रहे थे। दोरजी को याद आया कि एक औपचारिकता तो अभी बाकी रह गई है। पुरुषोत्तम जी, कोई आपका अपना हो, नहीं तो जो आपका प्रायोजक है उसको ही बता दीजिए कि आप यहाँ तक सकुशल पहुँच गए हैं, क्योंकि अब आगे सब ठीक ही होगा, पर कोई भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री ने दिए हैं 70 लाख रुपए, फ़ोन करूं क्या उन्हें? अरे नहीं नहीं, शोमा समझ गई कि कोई आपका अपना हो, ये बात योगी को बुरी लग गई है। लेकिन इस घुंघरू का क्या मामला है? इतने दिन से घुंघरू ने सिर्फ एक बार अपनी माँ से बात की है, वो भी याद दिलाने पर, और पिता से तो वो भी नहीं। घुंघरू, शोमा ने सैटेलाइट फ़ोन घुंघरू को थमाया। हाँ अम्मी, कहने के साथ ही घुंघरू को अपनी पीठ पर दोरजी और शोमा की चिपकी हुई आंखें दिखीं। वो संभलते हुए आगे बढ़ी और आवाज़ को कठोर बना लिया। हाँ माँ, मैं बेस कैंप पहुँच गई हूँ। उधर से मेरी गुड़िया, कहा ही गया था कि आवाज़ साफ नहीं आ रही है, कहकर घुंघरू ने फ़ोन काट दिया। एक और फ़ोन मिलाया। उधर से किसी ने कहा, अहमद दिस साइड। ओ यू, सब खैरियत है ना? घुंघरू, तुम्हारे सामने आसान रास्ते भी थे, खैर गुड लक। सुबह के 4 बजे थे। घुंघरू बर्फ़ की पत्थर बन चुकी ढेरी पर बैठी थी। शायद बर्फ़ की घाटियों में पहली मर्तबा सोने से उसे नींद नहीं आई थी। चलते रहने के कारण पिंडलियाँ गर्म तवे पर भीगे चने सी फड़क रही थीं। उसने निजात पाने के लिए चारों ओर देखना शुरू किया। छोटेपन का एहसास हरगिज़ कहाँ है। जमीन पर का बांस भर ऊंचा सूरज आज उसकी बराबरी पर जलवा फरोश हो रहा है। अरे, बर्फ़ की छोटी बड़ी पहाड़ियाँ कैसी गुलाबी हो रही हैं, जैसे उस दिन रंगरेज राम ने चारों भाई और सहबालों के लिए स्वयंवर का गुलाबी साफा ऊंचे नीचे सरकंडों पर पसारा था। मुंह अंधेरी रात के चांद तारे राम की बारात में शरीक होने के लिए लालटेन लिए भागते आते केवट भील, और टूटते तारे ये झड़ते बेला हैं मुझे देखती अम्मी के नूर चेहरे पर। ओ माँ, मुझे कल पूरी रात नींद नहीं आई। घुंघरू, हौले शाख झकझोर, सारे फूल मेरे चेहरे पर गिरा रही है जंगली। हाँ, इतने से बढ़िया गजरा बन जाएगा। चल आ उतर, घर की राह धरें। 2 मकान पार करते फिरदौस, शबनम और सुंदरी कतार से खड़ी होकर उपटन मल रही थीं। घुंघरू की अम्मी, उपटन में क्या क्या डालती हो? प्यारी कहो जरा, मुखड़ा नए पत्ते की नाई निकल आया है तुम्हारा। फिरदौस ने गले पड़ी अपनी झुर्रियाँ दिखाते हुए पूछा। मोटी हो गई हूँ ना फिरदौस, उससे गाल तो तन गया मगर पेट पर सलवटें आ गई हैं। जाने कौन सी बीमारी ने जकड़ा है, हर समय मुंह चलाते रहने का मन होता है। जे तभी तो मैं पान पूछती रहे हूँ। अच्छा, चलती हूँ। घुंघरू के अब्बा को चाय की तलब लग रही होगी। कि कुछ और की तलब है? हट बेशर्मो, बेटी साथ है, कुछ तो लिहाज करो। अपनी भूल गई, बात बात पर कहा करती थी,
तवायफ रसूलपुर अयोध्या का झूला, खाली करा दे गिन्नी का झोला। वे अपने दिन और जलवे याद करके जोर जोर से हंस रही थी। नवाब गाजीउद्दीन हैदर का दारोगा बशीर बड़ा काबिल था। वो अपने आका को एक यादगार तोहफा देना चाहता था। वो तोहफा क्या हो, इस पर बशीर ने कई बरस तक सोचा और फिर उसने रसूलपुर की बुनियाद रखी। रसूलपुर में बसाने के लिए हिंदुस्तान तुर्किस्तान से सुंदरियां छाटी जाने लगीं। छटाई के वक्त 3 बातों को तरजीह दी गई। एक, कि उस कमसिन की कमर बशीर की मुट्ठी में आ जाए। दूसरा, उसके चेहरे पर नमक और राई यानी कि चमक और तिल हो। तीसरे, कि जयदेव, जायसी, गालिब, घनानंद और तुलसी को गाने के लिए तलफ़ुज़ साफ हो। बाकी कत्थक की घुमरियाँ तो बशीर की तर्जनी सिखा देगी। रसूलपुर बस जाने के बाद अपने बादशाह के कहे से बशीर ने राम जन्म के मौके पर झूला मेला का रिवाज शुरू किया, जो 50 साल से 9 दिन का बदस्तूर जारी है। रसूलपुर की रक्कासाएँ अपने को राम की साली कहती हैं और इस पद से राम को गाली गाने का हक मानती हैं। रसूलपुर की ये हनक थी कि यहाँ की किसी बाई को बेटे के ब्याह में नहीं नचाया तो ये मुहावरा चलन में था। रसूलपुर वाली से टीका नहीं किए तो जानो सब फीका किए। 20वीं सदी के आखिरी दशक में राम पर दावेदारी बढ़ने लगी। जिस झूला मेले में सिर ही सिर दिखते थे, वहाँ किस्म किस्म की अफवाहों से आमद घटने लगी। रसूलपुर अंडाकार बसाया गया है, बीच में मैदान है और हर एक घर के आगे चबूतरा है। इस चबूतरे पर बैठी वे झूला मेले के शाम की तैयारी कर रही हैं। 11 महीने पान के कत्थई दांत, 11 दिन में क्या सफ़ेद होंगे गुलबदन। नाम तो कुछ और था, लेकिन दिन भर गुल करके पड़ी रहने के कारण उसका नाम गुलबदन पड़ गया था। अमरो, सदके राम के, ये तेरी घुंघरू है, नज़र उतारूं कैसी पाकीज़ा सूरत बच्ची है। इसी की फिक्र है, नींद हराम है गुलबदन। नींदें तो हम सबही की हराम हो गई हैं। तुम तो जानो हो, जोड़ों को गठिया चाप दिया है। पिछले साल कत्थक की तत्कारों के लिए पाँव जमीन पे मारती, राम वो दर्द फुंकारता कि समूची देह झंझना उठती। पब्लिक साली का क्या, अदा समझकर गजब मार डाला, चिल्लाती थी। इस बार नाचना नहीं, भौं की मुर्गियाँ देना और बैठी बैठी गज़ल गा लेना। बैठने का तो किस्सा सुनो। निखत जान की पिछले साल माहवारी बंद हुई। वो बेचारी सदमे में आ गई कि अब तो मैं चुक गई। मंच पर बैठी रह गई। पब्लिक जाने लगी तब उसने आज जाने की जिद ना करो, यही तो रुआसी होकर गाया था। पब्लिक लौट आई कि गले में कैसी रूह को आर पार करती पीर है। हमारी सजा तुम्हारा मजा, कहकर गुलबदन सूखी आंखें पोंछने लगी। कोने वाले टीले की सलमा इन्हें देखकर यहीं आ गई थी। उसके हाथ में कई नाप की अंगियां थीं। बाजार में जो अंगियां मिलती हैं, उसके कप में अब उसका सीना नहीं बैठता। गीले मैदे की तरह बगल से फैल कर निकल आता है या आगे लुढ़क आता है। पतली पट्टियों से पीठ का मांस हिंदुस्तान पाकिस्तान की नाई 2 भाग में थुल्ल से बढ़ जाता है। सलमा घर पर ही बड़े कप और चौड़ी पट्टियों की अंगियां सिलती है। रसूलपुर में अब यही पहना जा रहा है। क्या करें, अपनी बेटियों को उतारें क्या, पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर। सभी धूप में खड़ी थी। बेटियों की न कहो, न दिल लगा के पढ़ रही हैं और न हमारे काम में आना चाहती हैं। बिन्नी की बेटी भी लौट आई ना यूनिवर्सिटी से। वे अपनी साइज़ और नाप की अंगियां भी देखती जा रही थी। ये मरी घुंघरू भी कहती है मुझे बहुत पढ़ना है, पर स्कूल जाने में ऐसी चोर है कि मार पीट लो तब भी नहीं जाती। बहुतेरी लड़कियां तो बम्बई निकल गईं अपने यहाँ की। बार में नाचती थीं, वो भी बंद हो गया। अब कहीं नवरात ईद में हीरो हीरोइन के पीछे काम मिल जाता है। वो लोग तो नोट पर नोट रखने के लिए नाचते हैं। एक हम हैं कि एक रोटी पर दूसरी रोटी नहीं। वे नाचें तो हीरोइन, हम नाचे तो रंडी। गरीब का सब काम गलीज है। हमारी कौम बिरादरी के बड़े पढ़े लोग भी तो हमसे सिर्फ बात करने आते हैं। हमारी ज़िंदगी पे पिक्चर विक्चर नाटक खेल रहे हैं। बम्बई में नाम नामा कमा रहे हैं, लखनऊ में रोटी बोटी खा रहे हैं। इसे कहते हैं दर्द की दलाली। माँ के हाथों घिसटती जाती घुंघरू देख रही थी कि एक चाची अपनी फटी एड़ियों में मोम भर रही थी। कोई चाची सूख गए आलता की शीशी में बूंद बूंद पानी डाल रही है। कोई चाची
लटके गले को ढकने के लिए जरीदार पट्टे सिल रही है। कोई चाची? घर पहुंचते ही घुंघरू ने जो देखा सो माँ की हथेली से उंगलियां निकाल लीं। उसके अब्बू बालू में ठंडी करने के लिए कोई बोतल काढ़ रहे थे। अमरो, तुमने गाना सोच लिया है ना? थोड़ी पी लेना तो आवाज़ में सुरूर खरज बना रहेगा। ये क्यों नहीं कहते कि मेरी सांस कम उखड़ेगी? तबला ढोलक को धूप दिखा चुका हूँ, उंगलियों की नई सलाइयाँ बना रहा हूँ, देखना टन टन बजेंगी। तुम्हारी उंगलियां सूज गई हैं, पुरानी सलाइयाँ काम भी न करेंगी। इस बार मेले में कुछ मिले तो तुम्हारा लंबा इलाज कराऊं। घुंघरू मुंह ढककर लेट गई थी। एकदम से उसकी नींद खुली। फटे दुपट्टे में से उसने देखा कि अब्बू कभी आलाप कभी दोहराव लेकर बड़ा बेसुरा गा रहे हैं। अम्मी ने अब्बू के बांधने के लिए मार्किन का साफा पीले रंग बिरंगा था, उसी से मुंह ढांप कर मक्के के फूटते दानों जैसी हंस रही थी। रहने भी दो घुंघरू के अब्बू, पब्लिक भाग जाएगी। साफ सुन लो अमरो, मैं बीच बीच में गाऊंगा। नहीं, हरगिज नहीं। अमरो, भड़की हुई पब्लिक, तुम गाओगी तो चुप हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा दमा उखड़ गया तो मुझे गाने देना। नौटंकी बाज कहीं का। घुंघरू ने मनी मन अपने बाप को गाली दी। माँ की इतनी ही कद्र थी तो महल छोड़कर रसूलपुर तबलची बनने क्यों आया? माँ को महल में ले जाता ना। अम्मी मुंह फेर के लहंगा निकालने लगी थी। मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम जानते हो मुझे समय लगता है। अम्मी हर साल सिर्फ जरी बदल देती हैं, पुराना लहंगा चमक उठता है। अम्मी ने अपने झाड़ू जैसे बालों को परांदा और मोटे गजरे से संवार लिया। चोटी आगे करके लहंगे की मस्की हुई सिलाई पर टिका रही हैं। ऊपर चढ़ी जा रही चोली खींचकर थायराइड के कारण कमर में पड़ी सलवटों को ढक रही हैं। बस इज्जत के नाम पर सब ढकती रहो, ऐसा बुज़दिल बाप मिला है। वो बड़बड़ाई और झूला में जाने के लिए उठ गई। आज नौमी के दिन पंडाल में सबसे ज़्यादा भीड़ थी। वो सारंगी पर थी। सारंगी की आवाज़ से उसे रुलाई आ रही थी। अम्मी ने कबीर निर्गुण से इब्तिदा की। नहियरवा हमका न भावे नहियरवा, साई की नगरी परम अति सुंदर अति सुंदर। तबले के साथ पाँव की जुगलबंदी के लिए उन्हें मशक्क़त करनी पड़ रही थी। अमरो जान, भजन नहीं, रंजन हो रंजन। 3:15 बजे आना मुन्नी पान की दुकान पे। गमछा लपेटे लौंडों की एक टोली ने फरमाइश की। उनकी देखा देखी सब चिल्लाए, हाँ हाँ 3:15 बजे मुन्नी। कमाल के सुर वाली अम्मी इस प्रस्ताव पर एकदम से चुप हो गई। मेरी ओर देखी, इसीलिए कहती हूँ कि पढ़ लिख लो। फिर पब्लिक से मुखातिब हुई। मैं राम के छठियार से जुड़ा अवधी का एक लोकप्रिय गीत सुनाती हूँ, जिसे मैंने खास आपके लिए राग मिस्र असावरी और ताल चाचर दीपचंदी में बांधा है। रसिक जनों, घने पेड़ की छाया में एक हिरनी अनमनी खड़ी है। छापक पेड़ छेवलिया के पतवर अति गहबर हो, ताही तर ठाड़ हिरनिया तब मन अति अनमन हो। उसका हिरना पूछता है कि हिरनी, आज तुम क्यों मुरझाई हुई हो? इस पर हिरनी बताती है कि रानी कौशल्या के बेटे का छठिहार है, दावत में मांस पकेगा, इसके लिए आज वे लोग तुम्हें मार डालेंगे। हिरनी मचिया पर बैठी रानी कौशल्या से अर्ज करती है। मचियहीं बैठल कौशल्या रानी से हिरनी अर्ज करे हो रानी, मसुआ तो सेझला रसोईया खलरिया, हमें देतू ना हो रानी। हिरी फिरी देखूं खलरिया हिरनो मोरे, जितिहई हो रानी। कौशल्या इतनी दया करती कि हिरना की खाल उसे दे देती। वो हिरना की खाल को घूम फिर कर देखेगी और मानेगी कि उसका हिरना उसी में जीवित है। रानी कौशल्या हिरनी को खाल देने से मना कर देती हैं। जाओ जाओ हरिणी, अपना घरे खलरिया नाही देहब हो। हरिणी खलरी के खजड़ी मढ़ाई भी राम मोरा केलियई हो। जब जब बाजें खजड़िया शब्द सुने, हरिणी बहकहीं हो। हरिणी ठाड़ ढिकलवा के नीचे, हिरनवा के बिसू रही हो। साहिब लोगों, जब जब हिरना के चाम से मढ़ी खजड़ी राम बजाते हैं, ढेकुल के नीचे खड़ी हिरनी अपने हिरना की आवाज़ पहचान कर बहक जाती है, बिसूरने लगती है। भीड़ में सनाका छा गया। एक घड़ी बाद एक बोली सुनाई दी। निकली मुसलमान ही ना, देखो राम जन्म का सोहर गाते कैसा हिचकी बांध के रो रही है। ई सठिया गई है, इसकी लौंडिया पढ़ती है 12वीं में। हम दोस्त यार रास्ते में रुमाल बिछाए खड़े रहते हैं उसके लिए। कई दिन से स्कूल नहीं आई। ए बूढ़ी, भेज उसे।
अरे तवायफ की बेटी कहीं पड़ गई तो अदा दिखा के सुर्र से चढ़ जाएगी। अब्बू सिर नीचे किए अंधाधुंध धप धप तबला पीट रहे हैं। कई नौजवान हनुमान सेना के बंदरों की तरह मंच पर धम धम चढ़ने लगे हैं। एक ने माँ के 2 सफ़ेद बाल झटके से नोच लिए हैं। लहराता हुआ हंसता हुआ सबको दिखा रहा है। एक मेरी ओर बढ़ रहा है। अब्बू ने मेरी सारंगी से तार खींच लिया है। मेरे आगे दोनों हाथ उठाए खड़े हैं। उनके हाथ से खून टप टप। घुंघरू सांस खींचो, सिर घुटने से बाहर निकालो। दोरजी घुंघरू को सीधा करने के लिए कपच्ची की तरह अपनी देह लगाकर उसे भींचे हुए था। एक पर एक बैठे दांत चम्मच से खोल रहा था। घुंघरू एकदम से रोई। दोरजी मुस्कुराया। बेस कैंप के डॉक्टर ने बताया कि किसी डर की वजह से दिमाग की ओर रक्त प्रवाह बढ़ गया था। सुबह हुई। सैकड़ों लोग कुल्हाड़ी लिए नज़दीक की बर्फ़ के चट्टानों के पीछे जाने के लिए निकले। दूर जाना खतरनाक था। बर्फ़ से मल ढक दिया जाता। धूप तेज होती तो पीली लहर बरास्ते ग्लेशियर नदी में गिरती। योगी को धक्का लगा। कई संत हेलीकॉप्टर से मंगवा कर ये पानी पीते हैं। शोमा ने वहाँ कुल्हाड़ी मारी जहाँ बर्फ़ की पपड़ी छूट रही थी। एक गहरी परत के नीचे पानी था। बैटरी से चलने वाला रॉड शोमा ने पानी में डाल दिया। बर्फ़ के टब में 8-10 मग्गे गर्म पानी निकल आया। एक नहाती तो एक पहरा देती। कैंप में कंघी करते हुए घुंघरू हंस रही थी। बाल सूखी घास जैसे कड़े हो गए थे। तुम ऐसे खूब हंसा करो, दोरजी ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। मेरे गार्जियन मत बनिए। घुंघरू बिला वजह नाराज हो गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सॉरी दोरजी। नाश्ते में चिकन सूप प्लेट में डालते ही ठंडा हो जाता। वे तीनों गरम गरम पीने के लिए हुड़ लगाकर पी रहे थे और अपने बचपने पर हंस रहे थे। योगी अकेले अपने तंबू में था। सामने कटोरे में रखा मिल्क पाउडर का घोल जम रहा था। अचानक उसे लगा कि तंबू के बाहर किसी स्त्री शोमा की छाया है। वो मंत्र पढ़ना छोड़कर ऊपर चढ़ाई पैंट ठीक करने लगा। तीसरे दिन शोमा से नहीं रहा गया। योगी, तुम सिर्फ फल और दूध पर हो, क्यों? क्योंकि मैं पोर्टर का चूहा नहीं खाऊंगा, वो मांसाहार बनाता है। इस बर्फ में मांसाहार जरूरी है। फल और दूध पर तो तुम मर जाओगे। जीव मांस खाकर जीवित रहने की अपेक्षा मैं मरना पसंद करूंगा। ओफो, ऐसे तो तुम्हारा खाना मुझे बनाना पड़ेगा। अतिरिक्त धन ले लेना और मेरा भोजन तैयार करने से पहले 2 बूंद गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लेना। मेरे सामान में गंगा जल है। यहाँ तक आते आते एक सेब 1000 रुपये का पड़ता है। तुमने 3 दिन में जितना सेब खाया है, मैं सिर्फ उसी का हिसाब लगाऊं तो कंगले हो जाओगे। समझे? बड़े आए अतिरिक्त धन देने वाले। योगी ने लाठियों लातों की मार खाई थी, मगर ऐसी डांट नहीं खाई थी। वो अपना योगीपन भूलकर शोमा को देखने लगा। शिव, क्या ये दृष्टि भ्रम है? शोमा की काली आंखों पर नीला आसमान, कत्थई पुतलियों पर पीला सूरज है। लड़ने में ताकत मत जाया करो, हमें खुम्बू ग्लेशियर निकलना है। दोरजी की पुकार पर वे ट्रैकिंग सूट पहनने के लिए तंबुओं में चले गए। घुंघरू और शोमा चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन की मोटी परत लगाना नहीं भूली थीं। खुम्बू ग्लेशियर पार करते हुए घाटी के दोनों ओर बर्फ की चट्टानें ऊंची चारदीवारी की तरह खड़ी मिलती हैं। इससे घाटी में हवा बाहरी रुक जाती है। सिर पर सूरज बहुत नज़दीक और सीधे चमक रहा था। घाटी में भयानक गर्मी से त्वचा जल रही थी, सांस फूल रही थी और आंखें चौंधिया रही थीं। पाँव के नीचे बर्फ़ पिघलकर बह रही थी, जिससे फिसलन हो रही थी। कगारों पर बर्फ़ के विशाल छज्जे से लटके थे। वासुकी फन जैसे उन झुके छज्जों के सिर पर गिरने और दब जाने का डर था। ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ़ तेजी से पिघली थी और कहीं कहीं चट्टानें निकल आई थीं, जिन पर चढ़ाई अधिक जानलेवा थी। दोरजी बिल्ली की तरह पाँवों की उंगलियां मोड़कर पहले था लेते कि बर्फ़ पोली तो नहीं, फिर पूरा पाँव जमाकर आगे बढ़ते। इस तरह कई घंटों में वो कुछ ही कदम बढ़ पाते। पीछे से तीनों दोरजी के पाँव के निशान पर पाँव रखते। शोमा देख रही थी कि आसन प्राणायाम के बावजूद योगी सबसे पीछे था। अचानक घुंघरू ठमक गई। वो चीखने ही जा रही थी कि शोमा ने लपक कर उसका मुंह दबा लिया और इशारा किया कि ध्वनि तरंगों से जरा मरा टिके छज्जे दरकने लगते हैं। उनके ठीक सामने भूकंप में जमीन फटने जैसी कई किलोमीटर लंबी और गहरी दरार थी।
उस दरार में लटका हुआ कोई ऊपर झांक रहा था। उसका एक हाथ पकड़कर खींच लिया जाए, इस आस में हवा में फैला हुआ था। अपनी मृत्यु देखती उसकी आंखों की फटी पुतलियों पर और खुले मुंह में बर्फ भरी थी। यहाँ कदम कदम पर देहें रूहें दबी हैं। मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा। धूप से जब दरारें चिटकती हैं तब ये जिस्म दिखाई देने लगते हैं, खेत में कटी रखी फसल की तरह। दरारें जब सिमट कर बंद होने लगती हैं तब इनका भुरघुस बन जाता है। हड्डियों का चूरा नदियों में बह जाता है, गंगा में भी सबसे ज़्यादा। एवरेस्ट विश्व की सबसे बड़ी मर्चरी लाश घर है। फिर भी यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं, क्योंकि जान देकर खेलने से ही जिंदगी मिलती है। लौट चलो, बादल लामबंद हो रहे हैं, दोरजी का निर्देश हुआ। मेरी धीमी गति के कारण आज हम कम चले। दोरजी के टेंट में गैस स्टोव पर चाय का पानी चढ़ा था। किनारों से निकलती लपटों से हाथ सेकते हुए वे चारों बैठे थे। नहीं नहीं, पहले दिन इतना ठीक है। घुंघरू शव देखकर घबराई हुई थी। देवी, शोमा का एक उपदेश है, पीठ पर कितना भी भार हो चढ़ जाओगे। मन पर हल्का भी बोझ हो तो चढ़ाई में सांस उखड़ने लगती है। शोमा की दिल लगी पर योगी मुस्कुराया नहीं, सिर झुका लिया। कल लहोत्से वॉल की सीधी चढ़ाई है, समय से सो जाओ तुम लोग। दोरजी ने तीनों को उनके तंबू में भेज दिया। रात के सन्नाटे में बड़े बड़े शिलाखंडों के खिसकने, अर्राते हुए टूटने चिटकने, बर्फीले अंधड़ को काटते हुए गिरने, सतह पर टकरा कर बिखर जाने, सबकी मिली जुली रौद्र ध्वनियाँ आ रही थीं। सन्यासी ने अपने तंबू की जालीदार खिड़की से आसमान देखा। आकाश गंगा की दूधिया लहर पटफेरा दे रही थी, जैसे मथानी से दही फेंटा जा रहा हो। उसने स्टोव पर बर्फ पिघलाया, गुनगुने पानी से हाथ मुंह धोया और लौ धीमी करके ध्यान से बैठ गया। पुरुषोत्तम भैया, आज हमको धूप बहुत अच्छी लग रही है। हाँ छोटे, माघ की बारिश आज जाकर रुकी है, सुना दो कल्पवासनी मर चुकी है। अरे छोटे, वो देख कंबल बबुआ को, आज फिर बैठा है 1000 छेद वाला कंबल ओढ़े। ये माताएं भी एकदमे बऊक हैं। ये घाट सूना है ना, आगा पीछा देखे बिना नहाती जा रही हैं, नहाती जा रही हैं। बलिहारी इनकी बुद्धि, भीगे पांव बुढ़े के पास से गुजर रही हैं, पाएँ लगी कर रही हैं, उसके कटोरे में सिक्के डाल रही हैं। पुरुषोत्तम भैया, आज बबुआ ने दर्पण भी रखा है रेत के डूह पर टिकाकर। वो क्या, उसमें उस किनारे की माता बहनें दिख रही हैं। बहुत बड़ा हरामी है ये कंबल बबुआ, मान गए। देख तो छोटे, 4 जनानी उसके पास बैठ गई हैं, मारेगी क्या इसे? चल जरा पास चल के देखें, बबुआ मारा जाए तब ना मजा है। हे डम डम, कंबल वाला डमरू बजाते हुए कह रहा था, इस दर्पण में तुम्हारे सबका भवितव्य दिखेगा, इसमें झांको, मैं बताता जाता हूँ। चारों एक साथ झांके बाबा जी? उन पूर्विया औरतों ने लहरा कर पूछा। अवश्य, शिव शिव, मेरे वचन पर ध्यान दो। तुम्हारा आदमी अपनी भौजाई का पालतू है और तुम पर शेर बनता है। जब से तुम ब्याह के आई हो, तुम्हारे पाँव से ससुराल के दिन फिरे। तुम्हारी सबसे अच्छी सखी तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। तुम्हारी जेठानी इल्ज़ाम धरती है कि जब तुम दिशा मैदान के लिए जाती हो, उसी समय तुम्हारे जेठ भी लोटा लेकर क्यों निकलते हैं। सास कहती हैं कि तुम अपने कुंवारे देवर को दिन रात दोनों टाइम संगे रखो, उस बुर्बक को कुछ सिखाओ पढ़ाओ। तुम इजलास पे खड़ी होकर गवाही दे आओगी तो भी मर्द कहेगा नाक ना हो तो औरतें बिष्टा खा जाएं। तुम्हारा आदमी रोज की तरह तुम्हें धुनने के लिए हाथ उठाएगा। तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जिस दिन उसका हाथ मरोड़ देंगे, उस दिन से तुम्हारा आदमी तुम्हारे पाँव छूने लगेगा। बस बाकी के लिए कल आओ। पंडित जी, आप हम सब औरतन के लिए एक ही बात कह रहे हैं। दुनिया में औरतों का भाग्य और सब्जी मंडी में सब्जियों का भाव एक बराबर होता है। काहे कि सब सब्जी वाले मिलकर तय कर लेते हैं। कोई दाम बिगाड़ने वाला हो तो फिर उसे जात बाहर किया जाता है। आप कहें कि मेरा लड़का मेरे आदमी को मारेगा, ऐसा कैसे कहें? मुंह में जाबी लगाइए। ए मन बिगड़ा पांडे, हमारी किस्मत एक है ना, तो दक्षिणा भी एक। ये लो बड़का ठेंगा। रौरा मुंह में काले चींटे वाली भेली अर्थात गुड़। ए साधु जी, बुझा रहा है मेहरिया अहिर के साथे भाग गई है, तब शोक अर्थात शोक में साधु बन बैठे हैं ये। उधर देखो नागा बालक लोग, वो लोग सही सही बखौती करेंगे। उन पराग कणों को अपनी ओर उड़ते आते देख वे दोनों भागे।
दूर बालू में धंसे खूब हंसे। वे दोनों अपने नव नागा महामंडलेश्वर बाबा नागेंद्र के प्रवचन से खिसक लिए थे। राह पड़ी सुतली कमर में बांधे उसमें चिरकुट फंसाए और आगे के हिस्से पर कैसों टिकाए ढके थे। देवता लोग बूढ़े नहीं होते, इस कारण सभी पंडालों में मुख्य गद्दी पर तेल पी हुई त्वचा का किशोर ही बैठा था। पंडालों के बाहर लिखा हुआ था, वास्तविक शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, मुख्य शंकराचार्य, अर्वाचीन शंकराचार्य, मूल शंकराचार्य, फलाने पीठ के शंकराचार्य, ढमकाने पीठ के का पंडाल, स्वागतम। गुरु भाई, वो देखो सीता की विदाई हो रही है। सीता चली ससुराल, रोए जनक जार जार, ई नैहर छूटा हो। कोई गेरुआधारी मंच से हिचकी ले लेकर गाने के बाद कह रहा था, माता जानकी को अपनी श्रद्धा से विदाई दें। रेजर से दाढ़ी मूछ बनाने के बाद भी छूटी खूंटियों वाला माता जानकी बना लौंडा पंडाल में घूम रहा था और चिढ़ रहा था कि ये मरी औरतें नेटा ज़्यादा छीनक रही हैं, उसके आंचल में नोट कम डाल रही हैं। हरियल तोता से पत्ती निकलवा कर भाग्य बाँचने वाला साधु सड़क किनारे बैठा था। उसके पास मर्दों के लिए जितने कार्ड थे उन सभी पर सिर्फ एक ही पंक्ति छपी थी, मेले में मनपसंद स्त्री से एकांत में भेंट का अवसर। इस बात पर मानुक 2 रुपए की पीतल की अंगूठी 200 में लपक कर खरीदते। बड़े छाप की फूलों वाली नई साड़ी पहनी झोर की झोर औरतें उस तोते वाले के पास बैठी थीं। पहले हमको बताइए, मुन्ना रो रहा है, हमारे ये बुला रहे हैं, वे हल्ला कर रही थीं। सौभाग्य पत्ता निकालने के लिए वे तोते की चोंच छूकर उसे चुमकार रही थीं। तोता बौराकर पूंछ दुमदुमाता हुआ दाएं बाएं भागने लगता। तोते वाला 2 रुपए दक्षिणा मांगे तो भी, आप साधु हैं कि मलखान सिंह डाकू, ऐसी बात चट से कह देती। ये जनानियां उसे कुछ भी कहती रहें, तोते वाला इस समय अपने को इंद्र मान रहा था। उसकी निगाह घुटनों से दबकर ब्लाउज से छलक छलक बहरियाते अमृत कुंड पर थी। वे झट ताड़ गईं। उस तोते वाले के दोनों पंजों के बीच मार्किन की झिल्ली धोती में जमीन तक लटकती उसकी पोटली को कनखियों से एक दूसरे को दिखाई और पान खाए दांतों में पल्लू दाब कर बगल वाली के कान में कही, तोता भी फोता भी। तोते वाला सुनकर सनक गया। भागो, तुरंत भागो यहाँ से तुम लोग। क्षमा बाबा जी, बस एक बात, पैसा कौड़ी कैसे होगा? गरीबी। इस बीमारी का इलाज ब्रह्मा के पास भी नहीं। मेरे बगल बैठो, मेला भर तो रोटी मैं ही दे दूंगा, ब्लाउज साया भी। तोते वाले को मौका मिला। दोतरे छिलरा साधु, वे अब जाकर भगी हैं वहाँ से। ए चूड़ी वाले, चूड़ी वाला चूड़ियाँ पहना रहा होता तो कहती, टैमे लेके हाथ ठीक से थामिए, आहिस्ता दाबिए जी, हड़बड़ी में काहे हैं। वहीं मेले ठेले के रेले में किसी मर्द से हाथ छू भर जाए तो उसकी तेरी तैसी करने पर उतर आती। बाल ब्राह्मण हाथ की जलेबी मुंह में रख के वे भरत को घेर लीं और कच्च से उसके पांव पर गिर पड़ी। बाबा, जिस पटीदार से मुकदमा लड़ रहे हैं उसके खलिहान में आग लग जाए, आपको नई लंगोट पहनाऊंगी। बालक बाबा, हमारी सास हमारे और हमारे उनके बीच खटिया डाल के सोती हैं। आप तो देवता हैं, आपसे कहे में क्या लाज। गरीब के पास बेऔलादी दूर करे का और कोनो उपाय कहाँ है। अमीर उमरा तो सुना सीसी बोतल में भी संतान बो के जमा ले रहे हैं। बाबा, ऐसा जुगाड़ बैठे कि मेला से लौटूं तो सास का मरा मुख देखने को पाऊं। छोटू उनसे पांव छुड़ाकर अपने पंडाल की ओर भागा। पुरुषोत्तम उसे पीछे से देख रहा था। मेरी चिटकी जितना ही था, कितनी जल्दी 16 साल बीत गए। नव नागाओं के डेरे सबसे किनारे बसाए गए थे। उधर की ओर आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित था। भरत और पुरुषोत्तम अपने पंडाल में झुकते छिपते घुसे और अब्दू के पास कोने में बैठ गए। महामंडलेश्वर का संबोधन जारी था। आर्यावर्त में जब मुसलमानों का शासन हुआ तब हमारे पूर्वजों ने जिंदा रहते अपना श्राद्ध किया, घर छोड़ा, कपड़े नदी में बहाए और धर्म रक्षा के लिए हथियार उठाया। हम मुसलमानों से लड़े, अंग्रेज़ों से लोहा लिया, माहौल तैयार करके अपने आदमी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। किंतु वो पूर्ण हिंदू राष्ट्र, पूर्ण स्वच्छ गंगा हमारी इस मांग पर शीघ्रता नहीं कर रहा है। हम समझ गए हैं कि धर्म युद्ध अकेले ही लड़ना है। इस हेतु हमने नव नागाओं का अपना संगठन तैयार किया।
कल के शाही स्नान के पश्चात हमारी आर पार की लड़ाई शुरू हो रही है। 2-4 आत्माओं का हवन हो सकता है। आप सब तैयार हैं? प्राण देकर कई हजार नव नागा त्रिशूल और फरसा उठाकर चिल्लाए। धन्य धन्य। अब आप भोजन भजन कीजिए। हमें कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ विशेष मंत्रणा करनी है। वो और छोटे वरिष्ठ नागा पदाधिकारियों को भोजन करा रहे थे। पदाधिकारियों की बातें उनके कान में पड़ रही थीं। पाप की संतानों से आपको क्यों आपत्ति है महामंडलेश्वर? कोई हिंदू अपनी संतान नागा साधु बनने के लिए नहीं चढ़ा रहा है, तो हम क्या करते? हार कर हमने प्रशासन के कुछ लोगों से करार किया। आप तो जानते हैं, खोए बच्चे, चुराए बच्चे, मेले में माँ के हाथ से हाथ छुड़वाए बच्चे, ये 100 में 12 ही घर पहुँच पाते हैं। बच्चे 88 कहाँ गए? हमने उन्हें समझाया कि अंग प्रत्यारोपण के बाद इनकी मुलायम बोटी नालों में डाली जाए। भिखारी बनाने के लिए इनके पांव आरा मशीन तले रखे जाएं। अरबी शेखों का ये चूतड़ मलें। इससे अच्छा आप 2-4 को हमें दे दीजिए। धर्म कार्य से अपना इहलोक परलोक सुधारिए। आप जानते हैं, हमारा दूसरा कदम ये है कि वे कुमारी और विधवा कन्याएं जो गर्हित आचरण से गर्भवती हो जाती हैं और जिन्हें उनके परिवारजन किले की तरफ पानी में ढकेल देते हैं या मेले में छोड़ जाते हैं, उन्हें हम अपने आश्रम में रखते हैं। जन्म लेते उनके बच्चों को उनसे ले लेते हैं और उन पतित स्त्रियों को जंगल में छोड़ दिया जाता है। मैं कहता हूँ कि जंगल में क्यों छोड़ा जाए? हमारी सहायता करने वाले अधिकारियों में कई साण भी होंगे। उन्हें बुलवाकर इन औरतों को गाभिन कराया जाए। अभागियों के लिए प्रायश्चित का ये विधान उचित लग रहा है। धर्म कार्य के लिए उत्पादन करने पर उनका पाप कटेगा। अब देखिए, पुरुषोत्तम और भरत ये दोनों ऐसी किसी स्त्री की संतान हैं, कितनी सेवा करते हैं हमारी। आज इन्हीं दोनों का लुंचन संस्कार है ना? महामंडलेश्वर ने पूछा। भरत का हाथ कांप गया। फूल के भारी कलछुल की दाल महामंडलेश्वर के तोंद पर गिर पड़ी। भरत बहुत कमजोर है। वो पेट में आया होगा तब उसकी माँ शायद खाना छोड़कर रोती रही होगी। इस भरत में दम नहीं। ये पुरुषोत्तम गुरु सेवा में अवश्य प्रवीण है। और हाँ, मैं कल एक घोषणा करूँगा। बाबा नागेंद्र ने गजेड़ी आंखों से भरत को घूरा। गुरु सेवा का मतलब था दिन में कई बार गुरु लोगों के बदन पर रगड़ रगड़ कर भभूत मलना, भांग की चिलम भर भर कर देना, दिन भर अग्नि कुंड सुलगाते रहना। माघ कुंभ में नंगे बदन रहने वाले बाबा इस तरह अपने को गर्म रखते थे। उबियाए जवान नागा बड़े बाबाओं से ऐसा बदला लेते कि सुट्टा मार के चिलम जूठी कर देते या हुक्के के पानी में चुपके से थूक पिला देते। नव नागा शिविर के बीच महावीर जी का बांस गड़ा था। रोज रात में इस बांस के नीचे ढोलकें बजनी शुरू होती। ढोलकें पूरी उठान पर होती तब मेला भूमि समझ जाती कि कोई किशोर लुंचन करता हुआ अपने हाथों अपना शिश्न खींच खींच कर नसें तोड़ता हुआ चीत्कार करता जा रहा है। भरत बांस पकड़े हिम्मत जुटा रहा था। पुरुषोत्तम छुट्टी पाना चाहता था। उसने आंख बंद की, सांस ली, जय बोले कहा और घसियारें जैसे अपने खेत की जहरीली घास नोचती है, ढोलक उठान पर शिश्न शाख पर मरे हुए सपोलों की तरह झूल गया। भरत एक बार झटका देने के बाद ही जमीन पर गिर पड़ा था। सिद्धेश्वर बाबा पास आए थे। चलो पानी में पेशाब करो। पानी यहाँ कहाँ? गंगा में? हाँ ठीक, पानी लाल हो गया है। आज से तुम दोनों विधिवत नवनागा। चलो देव प्रणाम, गुरु प्रणाम के बाद भभूत और खीर ग्रहण करो। शाही स्नान के लिए नव नागाओं का लंबा जुलूस निकल रहा था। वे जटाओं पर और गले में गेंदे की कई कई लंबी मालाएं पहने थे, जिससे तोंद और नंगई कुछ ढक पाई थी। प्रशासन इनसे डरता था और विशेष सावधान था। 2 मोटे साधुओं ने लपक कर दुबले पतले भरत और पुरुषोत्तम को कंधे पर बैठा लिया। उनके दोनों पांव आगे खींच लिए और चिल्लाए, नारा लगाओ, बरसो मेरे भोले शंकर, कृपा बनकर कृपा बनकर। दोनों साधु जोश में लगातार सिर झटक रहे थे। भरत और पुरुषोत्तम के कुचले हुए अंगों में रक्त आ गया। 2 किशोरों की भर्राई रोनी पतली आवाज़ अलग से गूंज रही थी, तन मन भोले बम बम भोले। नागाओं का जोश बढ़ चला। बालक भाव विवल हो रहे हैं। हजारों नव नागा डुबकी लगा रहे थे, जैसे व्हेल मछलियां खेल रही हों। एकाएक महामंडलेश्वर नागेंद्र देह खुजलाते हुए पानी से बाहर निकले।
उनके बदन पर चकत्ते उभर आए थे। वो हांफते हुए उद्घोषकों के लिए बनाए गए मचान पर चढ़ गए। माइक छीन लिया। मुझे सुन रही माताओं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अपना एक पुत्र हमें दें। हम आपके बालक को राष्ट्र निर्माण, धर्म, संस्कृति, पुनरुत्थान के लिए तैयार करेंगे। अपने लिए तो पशु भी जी लेते हैं। आप स्वयं देखिए कि गंगा जो हमारी पहचान है वो कैसी मैली हो रही है। देखिए कि कानपुर में भैंसों के चमड़े ये मुसलमान जानबूझकर गंगा में धोते हैं। पेशाब कहीं भी लगी हो आकर गंगा में करेंगे। अब हम ये सब नहीं सहन करेंगे। मेरे शिष्य भरत ने अभी अभी गंगा जल अंजलि में लेकर अन्न जल त्याग का संकल्प लिया है। ये आमरण अनशन प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथों जल पिलाएंगे, तभी टूटेगा। शिष्य भरत, मचान पर आओ। भरत दोनों पांव फैलाए मचान पर चढ़ रहा था। भीड़ में से उचक कर उसे देखती औरतें चिंता में पड़ गईं। इतनी नाजुक उम्र, इसकी माँ कैसी कटकरेजी रही होगी। भला अपना बच्चा कोई देता है? गंगा मैया रक्षा करना। रात में नवनागाओं की समीक्षा बैठक हुई। महामंडलेश्वर, आपने एक धोबी पाठ से सभी अखाड़ों को चित्त कर दिया। सभी समाचार पत्रों ने हमें ही छापा है। प्रधानमंत्री को कृतज्ञता का दंड मिलना चाहिए। भक्तों, शिव अनुकंपा है। अब आगे की रणनीति ये है कि एक बूंद और एक दाना भी भरत के मुख में न जाए। भरत के साथ पुरुषोत्तम को रखो, वो भरत को मरने नहीं देगा। एक जिम्मेदार नागा हर समय पहरे पर खड़ा रहे। मीडिया और प्रशासन हमारे पल पल पर दृष्टि गड़ाए रहेगा। स्मरण रहे, तनक भी लापरवाही ना हो। महामंडलेश्वर बाबा नागेंद्र आदेश देकर संध्या पूजन के लिए उठ गए। आज अनशन का 12वां दिन था। 2 थुम्बी गंगा में 2 रेत में गाड़ कर उस पर बांस का चचरा बनाया गया था। चचरे के नीचे तक आती मछलियां भरत और पुरुषोत्तम को देखकर घूम जा रही थीं। भरत के बदन पर चर्बी नहीं थी जो इस भूख में अपने को गलाकर उसकी मदद करती। वो बिजली गिरने से जले हुए ठूंठ जैसा दिखाई दे रहा था। छोटे, मेरा बच्चा, बस कल तक। अखबार में तुम्हारे बारे में छपा है, बिगड़ रही है नवनागा भरत की दशा। आगे लिखा है कि मंत्री और कलेक्टर कल तुमसे मिलने आएंगे। कल सब ठीक हो जाएगा। निश्चेष्ट भरत ने हाँ कहने के लिए पलक झपकाई। पपड़ी पड़े होंठों की धारियों में रक्त की पतली लकीरें जमी थीं। पुरुषोत्तम ने भरत का सिर अपनी गोद में रखा था। वो भूख नींद भुलाकर जाप करते थका नहीं था। जय गंगा जी सदा सहाय। छोटे, मैं भजन सुनाता हूँ। गंगा मैया हर लो पीर हमार। पुरुषोत्तम ने इतना गाया ही था कि भरत का बेजान बदन करंट से दागा जा रहा हो, इस तरह उछलने कपने लगा। पुरुषोत्तम ने अपना कंबल भी उड़ा दिया। अब क्या करें? आज के पहरेदार अवधू बाबा इन दोनों बच्चों को पहचानते थे, इसलिए छोड़कर दिशा मैदान के लिए निकल गए थे। पुरुषोत्तम को याद आया, छोटे संभाले रहना, बस में आया। नागेंद्र बाबा की धुनी का गर्म प्रसाद मलता हूँ, गुरु भभूत से एकदम ठीक हो जाओगे। वो भागा। नागेंद्र बाबा के कुंड का भभूत प्रसाद की पुड़िया बनाकर बांटा जाता है। वो जल्दबाजी में अखबार हाथ में लिए दौड़ पड़ा था। उसमें मुट्ठी मुट्ठी भभूत लपेटा वापस। जय गंगा मैया, बच्चे की जिंदगी तुम्हारी दी हुई है, सदा सहाय। वो भरत के माथे छाती पर भभूत मलता जा रहा था। भरत के होठों पर भभूत झर कर गिरा। भरत अपने होठों पर जीभ फिरा रहा था। वो चाट रहा था। सामने अखबार पर ढेर सारा भभूत। वो अखबार पर पलट गया था। अब भरत भूखे कुकुर की तरह भभूत चाट रहा था। पुरुषोत्तम उसे चुपचाप देख रहा था कि पुरुषोत्तम। वो ठंडी आवाज़ सुनकर पुरुषोत्तम का खून सूख गया। वो मुड़ा। बाबा नागेंद्र, बाबा अवधू और बहुत से नवनागा। पुरुषोत्तम को आज वे सभी पहली बार नग्न दिखाई दे रहे थे। भोर में मंत्री पत्रकार आ रहे हैं, साथ में डॉक्टर होंगे, जांच होगी, तो अनशन पर बैठे नागा के पेट में क्या मिलेगा पुरुषोत्तमा? भरत की इंद्रियां इतनी कमज़ोर हो चुकी थीं कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो चट चट अभी भी भभूत चाट रहा था। महामंडलेश्वर का ये भभूत पीसा हुआ बादाम अखरोट है पुरुषोत्तम। राग तो सिर्फ रंग के लिए मिला दिया जाता है। अवधू बाबा ने बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए इस तरह से कहा जैसे अब कुछ नहीं किया जा सकता। अवधू, तुम ही पहली बार भी बचाए थे। पुरुषोत्तम गिड़गिड़ा रहा था। अवधू के इशारे को पकड़कर पुरुषोत्तम अब बाबा नागेंद्र के बाएं पांव पर मत्था रगड़ रहा था।
लाओ तुम्हें सीधा कर दूं भरत, कहते हुए बाबा नागेंद्र ने भरत के पेट के नीचे अपना दाहिना पैर घुसाया। जहाँ से आए थे वहीं जाओ, पुनः मुझको भव। महामंडलेश्वर नागेंद्र का हाथी पाँव उछला और 13 दिन का भूखा प्यासा भरत हवा में। उल्टा उछाले गए भरत की आंखें अपने पुरुषोत्तम भैया को देख रही थीं। भैया तुम्हारे रहते भैया। उसके खुल गए मुख से राख खून लार भरत की ओर देखती पुरुषोत्तम की आंख में चू रहा था। छपाक। आधी रात को शोमा ने दोरजी को जगाया। योगी अपने तंबू में नहीं था। शोमा झुकी, सतह पर कान लगाया, किसी आवाज की था ली और खाइयों की दिशा में बढ़ी। खाइयों की ढलान से ठीक पहले योगी दिखा। उसका पांव बर्फ में धंस गया था। वो थोड़ी थोड़ी देर पर चीख रहा था, मेरा बच्चा। जरा जरा सी आवाज पर गिरने वाली शिलाएं इस चीत्कार पर सहम कर जम गई थीं। आज लहोत्सव वाल की चढ़ाई स्थगित कर दी गई थी। घुंघरू ने खाली दिन का सदुपयोग किया। वो रैपर, डिब्बे, बर्तन, पुराने तंबू वगैरह बटोर कर सरकारी कैंप में पहुंचा रही थी। वे एंड पे स्कीम के तहत कबाड़ तोलकर पैसे मिलते। वैसे तो ये सामान वापस लाने के लिए नीचे सिक्योरिटी जमा कराई जाती थी, लेकिन पैसे वाले लोग खूब चढ़ते और कबाड़ ही छोड़कर उतर जाते। शोमा ने घुंघरू को इशारा किया कि वो योगी को काम में लगाए। योगी भैया बाहर आइए, चढ़ाई से कठिन है, चढ़ाई के लिए पैसे जमा करना। घुंघरू ने एक टूटे हेलीकॉप्टर का डैना खींचने में योगी से मदद मांगी। चढ़ाई से कठिन है, चढ़ाई के बारे में लिखना कहना, क्योंकि जमीन के लोग हमारे डर की, संघर्ष की कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोरजी ने घुंघरू की बात काटी। योगी ने गंभीरता से पूछा, घुंघरू, तुम्हें पैसों की जरूरत ना होती तो तुम ये कूड़ा बटोरती? हाँ भाई, ऐसे तो सोचा नहीं। पिछले 20 दिनों में बेस कैंप से कैंप 3 तक वे कई बार रोटेशन कर चुके थे। ये दल वातावरण से एक्लेमेटाइज हो गया था। शरीर और मिजाज इतनी ऊंचाई तक के लिए अनुकूलित हो चुके थे। सूचना तंबू से खबर जारी हुई कि 3 दिन के लिए विंडो है, यानी चढ़ाई के लिहाज से 3 दिन मौसम खुला रहेगा। कल सुबह हमें फाइनल पुश के लिए निकलना है। कैंप 1, 2, 3 में हमें थोड़ी देर रुकेंगे। परसों दोपहर तक हम जेनेवा इस पर होते हुए साउथ पोल यानी डेथ जोन में पहुंचेंगे। डेथ जोन 26,300 फीट की ऊंचाई पर है। हम वहां से आधी रात को समिट फतेह के लिए निकलेंगे। समिट के तुरंत बाद कैंप 3 तक लौट कर ही आराम करना है। एक रात डेथ जोन में और 22-23 घंटे लगातार चलना, वो भी पीठ पर जरूरी सामान, भारी कपड़े, वजनी जूते और ऑक्सीजन मास्क के साथ। अपने को तैयार रखिए, दोरजी ने बैठाकर समझाया। बेस कैंप पर धीमी गति से नाच कर पूजा हुई। दोरजी ने बत्तख के मांस का चूरा और राई सबके सिर से घुमाकर खाई में फेंका। फाइनल यात्रा शुरू हुई। आज की रात वे डेथ जोन में हैं। शोमा और दोरजी उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने के लिए थोड़ा थोड़ा रोज याद दिलाते रहे हैं। इस जगह को डेथ जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ शरीर का प्रकृति से एक्लेमेटाइजेशन या समायोजन पूरी तरह से बंद हो जाता है। यहाँ पहुँचते ही शरीर अपने आप नष्ट होने लगता है। 2 या 3 दिन आप डेथ जोन में रह गए तो विज्ञान की सारी तैयारी के बावजूद बैठे बैठे मर जाएंगे। जैसे पतझड़ के मौसम में पत्तों को झरने से कोई बचा नहीं सकता। डेथ जोन और उसके ऊपर ऑक्सीजन शून्य क्षेत्र है। ऑक्सीजन मास्क के बिना आदमी वैसे ही सांस लेता है जैसे ज़मीन पर अस्थमा अटैक का मरीज। ये टट्टी पेशाब के लिए रेस्ट टॉप बैग है। इसे लोअर यानी पैंट के अंदरूनी जेब में रखिए। अब असली लड़ाई, असली चढ़ाई। एक कदम उठा, हवा में जीवन मौत। एक कदम रखा, बर्फ में जीवन मौत। दोरजी पल पल सचेत करते रहते। वे चारों कांटों वाले जूते बर्फ में गड़ाए खड़े थे। दोरजी ने हथेली हवा में उठाकर दबाव नापा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, जेट स्ट्रीम हवाओं की। तंबू तान लें, सावधान, हम सेकंड के 100वें हिस्से की लापरवाही से उड़ सकते हैं। तंबू के डैने फड़फड़ा रहे थे। कीलों पर पड़ने से ऐन पहले हथौड़ी थामा हाथ हवा में मुड़ जाता। बर्फ को जर्क भी न लगे। तंबू लगाने में थक गए। तंबू में जाने से पहले घुंघरू ने एक नज़र चारों तरफ देखा। सही कहा गया है कि डेथ जोन
विश्व का सबसे ऊंचा जंक यार्ड कबाड़ घर है। समिट से लौटे थक चुके पर्वतारोही बहुत सारा सामान यहाँ छोड़कर उतर जाते हैं। वहाँ कई फटे तंबू थे, खाली सिलेंडर हवा के साथ खड़खड़ करते डोल रहे थे। एक कैंप से किसी पर्वतारोही का काला पड़ा पांव बाहर निकला था। शोमा ने बताया कि किसी तंबू में कोई कई साल से बैठा है, कोई लेटा है। इस दल को एक ढाल पर जगह मिली थी। वे चित्त लेटे थे, जरा भी दाएं बाएं हुए कि नीचे, इसलिए बड़ी कीलें फ्रेम की तरह भी गाड़ी गई थीं। शोमा और दोरजी ने तय किया कि वे घुंघरू और योगी के साथ उन्हीं के तंबू में रहेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कमी से मति भ्रम हो जाता है, पता नहीं जिंदा रहूँगा कि नहीं। इस तरह की बात दिमाग में ज़रूर आती है और आरोही अपने अतीत में चला जाता है। उसे कभी लगता है कि वो ज़मीन पर है, वो उठकर चलने लगता है और दरारों में गिर जाता है। आप सो लीजिए, दोरजी ने घुंघरू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। घुंघरू ने स्लीपिंग बैग पर हाथ मारते हुए कुछ पूछा। दोरजी ने समझाया कि स्लीपिंग बैग के नीचे की बर्फ़ गलती है तो पिचक जाता है और बर्फ़ ऊपर से झरकर भर जाती है तो बैग फूल जाता है। इस फूल पिचक में कोई कैसे सोएगा? घुंघरू मुस्कुराई। सहसा घुंघरू को बाहर किसी के चलने और जूतों से बर्फ़ पर रास्ता बनाने के लिए ठोकर मारने की आवाज़ आई। उसने मास्क हटाकर कहा, वो कोई है खुले में, मर जाएगा। वो मर चुका है, तुम सो जाओ। मास्क से होठों पर खुजली हो रही है। जिससे चढ़ने की हिम्मत मिली है उसके बारे में सोचो, कहते हुए दोरजी सहजता से घुंघरू के होंठ खुजलाने लगा। घुंघरू को इत्मीनान हुआ। अहमद अहमद दोरजी, वो सो रही थी। तुम लोग हर साल आते हो, डर नहीं लगता? योगी ने शोमा से पूछा। क्योंकि मास्क और टोपी से उसका चेहरा ढका हुआ था, वो स्त्री नहीं दिख रही थी। जिस हठ योग को आप साधना कहते हैं वो हमारी रोजी है। आप संत, हम शेरपा। आप फार्मर, हम छोटी जोत के किसान। मौत हमें डरने की भी मोहलत नहीं देती। इधर खट उधर पट। हमारे लिए भी साधना रोजी ही है। कहते हुए योगी ने आंखें बंद कर लीं। बाहर जेट स्ट्रीम हवाएं शिलाखंडों पर माथा पटकती बर्फ की चट्टान लुढ़काती हैं। ऐसे दौड़ रही थी जैसे उस रात धारदार फरसा लिए नव नागा चिल्लाते हुए शहर में दौड़ रहे थे। नव नागा श्री भरत ने जल्द समाधि ले ली है। सरकारी संवेदनहीनता से आहत भरत ने जल्द समाधि ले ली। मुंह से जलती चिलमें निकाल वे दुकानों मकानों में फेंकते जा रहे थे। सभी धर्मगुरु इसे संतों की उपेक्षा मानकर मैदान में आ गए। प्रशासन को ऊपर से आदेश था कि किसी तिलकधारी को छूना भी नहीं है। वे नगर फूकते हैं तो फूकने दो। हरे गुरु के देश भर में सैकड़ों पांव पूजने वाले हैं। नगर की जली कटी जनता के मुंह पर मुआवजा मारो। अगले दिन धर्म विजय जुलूस निकला। गृह मंत्री की बाबा नागेंद्र से बात हो गई। तय हुआ कि प्रधानमंत्री स्वयं घाट पर झाड़ू लगाएंगे। एक भरत कोष की स्थापना होगी जिसके अध्यक्ष बाबा नागेंद्र होंगे। इस कोष में करोड़ों रुपए गंगा सफाई अभियान के लिए जमा होगा। गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक युवा को द्रौपदी पीक पर भेजा जाएगा। घुंघरू ओ घुंघरू उठो, पुरुषोत्तम रेडी हो जाओ, हमें 12 बजे निकलना है, दोरजी ने आवाज़ दी। ऑक्सीजन मास्क, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉफ़ी, गर्म पानी का थर्मस, सूखे मेवे वगैरह और माथे पर कोयला खदानों वाली हेडलाइट। हम तैयार हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, रात में मौसम स्थिर रहता है। सूरज निकलने के बाद ही बड़ी चट्टानें पिघलकर अपनी जड़ें छोड़ने लगती हैं। समुद्र का पानी गर्म होकर हवा का दबाव बनाता है और मौसम बिगड़ने लगता है। इसलिए सुबह 5 बजे हमें वापसी के लिए मुड़ जाना है, किसी भी दशा में। 2 ही ऑक्सीजन सिलेंडर, इसलिए कि 5 बजे के बाद ठहरने की कोई गुंजाइश न रहे। यहाँ गलती सुधारने का मौका नहीं, इसलिए 100% भूल रहित काम। घुंघरू रुककर पढ़ने लगी कि बर्फ़ पर खरोच कर लिखा था, समय की कद्र करो। अमर करने वाली दवा एक्सपायरी डेट के बाद खाओगे तो जहर होगा। घुंघरू ने चारों तरफ देखा। सभी उससे दूर निकल गए थे और तारे इतने पास थे कि लग्गी लेकर झहरा दो तो महुआ के फूल की तरह टपक गिरेंगे। बादल गुब्बारे की तरह सतह से टकराकर उठ रहे थे। उनकी निगाह अपने पैरों पर थी। वे था लेकर पांव रखते, गर्दन सीधी करके लंबी सांस लेते, फिर अगला पांव रखते। ठीक इसी तरह एक एक कदम बढ़ना था।
हेडलाइट्स एक निश्चित तरीके और तय अंतराल से ऊपर नीचे होती। तापमान -40 डिग्री सेल्सियस था। रुकना मना था। रुकते ही बदन का रक्त जमने लगता है और 30 सेकंड में मौत हो जाती है। अजीब है, सारे आधुनिक कपड़े यंत्र फिर भी चलते रहना ही जिंदा रखेगा। हाँ, ये भी, तेज मत चलना। तेज चलने से बदन का तापमान इतना बढ़ जाता है कि नसें फटने लगती हैं। ध्यान रहे, सम पर चलना है। जीवन की महीन सच्चाइयाँ जो जमीन पर ओझल रहती हैं, द्रौपदी पीक पर उन्हें खुलकर खेलते देखोगे। शोमा ने ये बात कही थी। द्रौपदी पीक के ठीक पीछे पूरा चांद था। सामने देखते हुए योगी हकीकत भूल रहा था और उसे गाढ़ा भ्रम हो रहा था कि वो चांद पकड़ने जा रहा है। शोमा को अपने पीछे बर्फ चरमराने की आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने आशंका से पीछे मुड़कर देखा। योगी ने चोटी पर घूम पर जाने वाली रस्सी पकड़ ली थी। वो रास्ता छोटा पर बहुत जोखिम भरा है। वो चिल्ला नहीं सकती थी। चिल्लाने पर बोतल का ऑक्सीजन एक झटके में खत्म हो जाता। बादलों का गुच्छा बीच में गिरा और योगी दिखाई देना बंद हो गया। योगी ने दाएं बाएं देखा, शोमा कहीं नहीं थी। हाँ, सामने की छोटी पहाड़ी के पीछे उसे कई आदमी 5-6 रहे होंगे, रस्सी पकड़े दिखाई दिए। अकेला पड़ गया योगी खुद से बात करने लगा। इतने लोग उसके आगे हैं तो वो सही रास्ते पर है। महाजनों येन गथा सपंथा, ये खड़े हैं, लगता है सुस्ता रहे हैं। मेरे लिए तो रास्ता छोड़ दें, मैं इनसे विनती करता हूँ। योगी ने अपने आगे के आदमी के कंधे पर हाथ रखा। श्रीमान, कृपया। योगी के पाँव के पास भरभरा कर वो आदमी गिरा। ट्रैकिंग सूट में उसकी हड्डियाँ अपने हर जोड़ से धीरे से अलग हो गई। उसका सिर टूटकर टोपी सहित ढलान पर लुढ़कने लगा। ट्रैकिंग सूट में वो 6 लोग जैसे अरगनी पर क्लिप के जरिए सूट टंगा हो। उनके अपने ही पंजे क्लिप थे। मरे हुए 6 आदमी दशकों से खड़े थे। हेडलाइट की रोशनी बर्फ में फैलती नहीं जज्ब हो जा रही थी। योगी सीटी बजाती आवाज़ में सांस खींचने लगा। उसके जबड़े से छातियों तक की नसें छाते की तीलियों से तन्ने सिकुड़ने लगी। सफ़ेद बर्फ पीली दिखाई देने लगी। वो 6 सूट के पीछे 7वां खड़ा हो गया। वो ज़मीन से यही सोचकर चला था कि ये शिव धाम है, यहाँ मरने से मुक्ति है, पर मरते हुए वो तड़प रहा है, अतृप्त है, रो रहा है। क्यों? तभी किसी ने उसका मास्क उतार दिया। कौन है? इसके चारों ओर बर्फीली हवा चक्राकार नाच रही है। देवी द्रौपदी, तुम स्वयं आई हो क्या? चुटकियों से झोंका लाती हो और तुम पर पड़े अनगिन पाँव के निशान खत्म। तुम स्त्री हो, चिर सुंदरी, चिर कुंवारी, अक्षत यौवना, तो तुम ये सब मुझसे क्यों बता रही हो? मैं ब्रह्मचारी हूँ। शोमा ने योगी का मास्क उतारकर उस पर गर्म पानी डाला। उसके मास्क के पाइप का ऑक्सीजन जम गया था। उसने योगी का थूथन दबाकर मुंह में गर्म कॉफ़ी डाली और कान में चीखी, घोंटो, भरत का काम करना है। 5 घंटे में वे एक ही हरकत कर रहे थे। कई बार घुंघरू को लगता कि वह आगे बढ़ चुकी है और उसी स्थान पर कदमताल करने लगती है। आगे चलता दोरजी ऊंचा हाथ हिलाता, तब उसकी चेतना लौटती। सुबह के 4 बजे वे हिलेरी स्टेप के नज़दीक पहुँचे। हिलेरी स्टेप आखिरी पायदान है। वे चारों बुरी तरह थक गए थे। शाबाश, एक कदम और हम पहुँच गए। वो दिख रही धुआं उड़ाती सबसे ऊंची जगह, जहाँ खड़े होकर हम महानतम खुद से इस तरह की बातें करते हुए वे जवाब देते और अपने शरीर को फुसला लाए थे। हिलेरी स्टेप ब्लेड के धार की तरह पतली रेस है। हिलेरी स्टेप के नीचे लगभग 100 लोग लदी फदी धुसी देह हिलाते अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक दल के 3-4 सदस्य एक के पीछे एक चढ़ते उतर जाते, तब दूसरा दल चढ़ता। हिलेरी स्टेप पर एक समय में एक आदमी के चढ़ने या उतरने भर की ही जगह थी। यहाँ तो ट्रैफिक जाम है। पीछे की तरफ से भी रोशनियों की कतार आती दिखाई दे रही थी। सब देशों को विज्ञापन भेजते हैं, चढ़ना हुआ आसान। जिन्होंने पर्वतारोहण की ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं ली, उन्हें भी खट से इजाज़त। तय तादाद से 1.5-2 गुना ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं पिकनिक मनाने, थ्रिल, एडवेंचर। पैसा ही परमिट है, प्रोग्रेस है। भूल जाते हैं कि प्रकृति प्राइज है तो सरप्राइज भी। इस बर्फ़ में जब बदन का खून जैसे ब्लड प्रेशर नापती मशीन का पारा चढ़ता है, वैसे जमने लगता है।
तब आखिर में बचा खुचा सिर रोता है कि अब क्या करें। मरने वाले मूर्खों की कहानी नीचे कभी नहीं जाती। जीत कर जमीन पर पहुंचने वाले तो गड़ी मड़ी डींगे पींगे बताते हैं, रौब गालिब करने के लिए खूब झूठ बोलते हैं। यहाँ सच जांचने तो कभी कोई आने वाला नहीं। शोमा धीरे बोलो, घुंघरू योगी ना सुने। एजेंसी का एक अधिकारी मेरा दोस्त है, बता रहा था अभी तो पूरे रास्ते रस्सियां बंधी ही हैं। आगे के सीजनों में ये शेरपा भेजकर पीक तक सीढ़ियां लगवा देंगे। आंधियों में सीढ़ियां उखड़ पुखड़ जाएंगी। एक खेप के शेरपा मारे जाएंगे तो दूसरी खेप जाएगी। बेस कैंप पर रिजॉर्ट मोजार्ट खुलेगा, विकास होगा और सभी देश कमीशन लेकर अपने यहाँ से चढ़ाई के लिए कैंडिडेट भेजेंगे। दोरजी और शोमा एक दूजे के कान से मुंह सटाए थे। वहाँ बर्फ की सैकड़ों छोटी छोटी ढेरियाँ थीं। घुंघरू और योगी ढेरियों पर बैठ उठ रहे थे। शोमा बर्फ पर उंगलियों से कुछ उकेरती हुई उन ढेरियों को घूर रही थी। घुंघरू ने कनखियों से वो उकेरी हुई लिपि पढ़ने की कोशिश की। चढ़ने के लिए आसान रास्ता लिया तो चढ़ तो नहीं पाओगे, हाँ गिरना आसान होगा। घुंघरू सोच रही थी कि वो भाषा पहचानी हुई सी है, कहाँ पढ़ा है उसने, कि तभी एक बवंडर घूम गया। ढेरियों पर जमी बर्फ उड़ने लगी। योगी और घुंघरू लड़खड़ाते हुए उठ गए। कई जोड़ी आंखों के कोटर चोटी की ओर देख रहे थे। जिन ढेरियों पर वे बैठे थे वे खोपड़ियाँ थीं। जो लोग चोटी पर पहुंच जाते हैं वे जगह छेक लेते हैं। ये अपने समय का इंतज़ार करते बेहतरीन लोग हैं। शोमा ने डराने वाली तटस्थता रहती है। शोमा, ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ 16 बार आ चुका हूँ। इस जगह खड़ी होकर तुमने जो हमेशा कहा है वही कहो। जो चलता है वो ढलता है, जो बैठ गया वो गलता है। इन सिरों को लांग कर आगे बढ़ो, सामने देखो, रोशनी की कतार ऊपर जा रही है। शोमा ने उदास मुस्कुराहट से सबको देखा और अंत में एक बात और कही, हमारा ऑक्सीजन कम हो रहा है। शोमा, निर्णय लिया जाए, क्या हम वापस चलें और फिर आएं? दोरजी शोमा की उदासी का इशारा समझ गया। मुझे फिर न मौका मिलेगा न धन। घुंघरू ने जो सांस खींची तो ऑक्सीजन नली और खाली दिखने लगी। घुंघरू, पहाड़ यहीं रहेंगे लाखों साल तक। जिंदगी देखो। मैं अपनी ये बेइज्जत जिंदगी दांव पर लगाना चाहती हूँ। मेरी बात मानो। हमें मालूम है कि आप खतरा नहीं उठाने देंगे क्योंकि शेरपा का रिकॉर्ड बिगड़ता है तो मेहनताना घट जाता है। योगी और घुंघरू अपने कंधे पर से दोरजी का हाथ गिराकर आगे बढ़ गए थे। हिलेरी स्टेप के नीचे प्रतीक्षा करते सभी पर्वतारोही लौटने लगे थे। योगी और घुंघरू जैसे अनंत में चल रहे हों। आसमान को जाती चट्टान, स्वर्ग की सीढ़ियाँ, 1 2 3, और वे शिखर पर थे। घुंघरू और योगी जल्दी जल्दी आंसू पोंछते हुए चारों तरफ देख रहे थे। असंभव संभव हो रहा था। सूरज उनसे नीचे से निकल रहा था। उसकी रोशनी में हिमालय सोने का पर्वत लग रहा था। धरती का अंतिम झुकाव यानी गोलाकार होना दिख रहा था। वे महानतम हैं, वे उच्चतम हैं। अब इसके बाद क्या जीतने को बचा, क्या देखने को बचा? कुछ भी नहीं। घुंघरू घुटनों पर बैठ गई। उसने माँ की फोटो जेब से निकाली। अचानक सूरज ढकने लगा। पर्वतों के सुनहरे रंग पर सांप की तरह काला रंग रेंगने लगा। दोरजी ने घुंघरू और योगी का हाथ पकड़ लिया। 1 सेकंड नहीं रुकने दूंगा, वापस चलो। हमेशा मजबूत रहने वाले दोरजी रुआंसा था। शोमा की ठंडी आवाज़ सुनकर सभी चौंक गए। दोरजी, दोनों के वीडियो कैमरे से यहाँ की रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ये संसार कोशिश की नहीं, जीत की पूजा करता है। कैमरा बर्फ में नष्ट नहीं होगा। तुम दोनों अपने लोगों को संदेश भी दे दो। क्या हुआ? बस रिवाज है। पहले घुंघरू बोलो जल्दी। अहमद, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बराबर बैठने लायक अपने को बनाने के लिए ही यहाँ तक आई हूँ। तुम देख रहे हो मैं जीत चुकी हूँ। अब मेरे माँ बाप को महल में बुला लेना। गुजारिश है तुमसे, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। पुरुषोत्तम, अब तुम। पुरुषोत्तम ने एक बैनर लहराया। हवा, पेड़, पानी बचाइए, सबसे पहले बच्चे बचाइए। वे उतरने लगे थे। उस दिन द्रौपदी पीक पर चढ़ने वाला ये आखिरी दल था। इस जीवन का लक्ष्य हासिल हो चुका था। अब ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं थी। वे अनजान कारणों से हद से हुए थे। चाल धीमी थी।
उधर दोरजी ने पूरब में भूरी हवाओं के झोंके गोलाकार बैठते उभरते देखा, जैसे कोई धावक दौड़ने से पहले बदन तैयार करता है। वो बुदबुदा रहा था, राई दाना पीछे फेंक रहा था, पर कोई फायदा नहीं। तापमान पहाड़ियों से कंकड़ की तरह लुढ़कने लगा। शून्य से नीचे 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस। जेट स्ट्रीम हवाएं रफ्तार पकड़ने लगीं। 80, 100, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती गई। एक दूसरे को पकड़ो, चारों का वजन एक हो, सिर नीचे करके बैठो, हम उड़ सकते हैं। पन्ना फटा जिंदगी का। दोरजी हंसा। बर्फ के पर्वत उखड़कर साढ़ों की सींग की तरह शून्य से टकरा रहे थे। खोपड़ियां नाचते हुए उछल रही थीं, फिसल रही थीं। बर्फ में दबी लाशें उतरा गईं। हू तू तू खेलती सफ़ेद प्रेतात्माओं की तरह बर्फीली अंधी हवाएं दौड़ रही थीं। तारे तड़ातड़ टूटकर हजारों फीट गहरे कब्र में दफन हो रहे थे। सब कुछ पर कफन छा रहा था। उन चारों पर बर्फ की चादरें चढ़ने लगीं। एक साथ बैठे उन चारों का एक बेनामी मज़ार बनने जा रहा था कि एक वजनी गोला बर्फ लिपटते जाने के कारण क्रमशः विशाल बनता हुआ उन्हें अपने लपेटे में लेकर गिरने लगा। रास्ते में आती शिलाओं को पकड़ते वो उखड़ कर साथ हो लेता। अब पीठ के नीचे जो बर्फ की दीवार थी वो भी छिन गई। वे शून्य में गिर रहे हैं। घुंघरू बर्फ पर पेट के बल थी। मुस्कुराती हुई वो थोड़ी देर वैसे ही पड़ी रही। अब उठा जाए, वो पलटी। इस बार की नज़र में जो मौत दिखी वो जिंदगी बच जाने के आनंद के बाद भरी थी। वो एक दरार की गोलाकार सतह पर थी। उसकी आंख के ऊपर देखने की सीमा तक बर्फ की कई किलोमीटर ऊंची दीवार थी। इतनी सफ़ेदी कि अंधेरा छा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने करवट ली। उसके बाईं ओर एक गोरी महिला का ताज़ा शव था। सामने एक बंद सुरंग जैसी जगह थी। वहाँ बर्फ में लिपटे दोरजी पड़े थे। घुंघरू को याद आया कि वे चारों जब एक दूसरे से सटे बैठे थे तब दोरजी उसका हाथ पकड़े थे। पत्थर पर टकरा टकरा कर गिरने के कारण उसकी मांसपेशियां और हड्डियां चूर हो गई थीं। दोरजी की कराह सुनकर वो घिसटती हुई उनके पास गई। उनकी देह भर की बर्फ झाड़ने लगी। जांघ पर हाथ लगते ही दोरजी ने चीख कर आँख खोली। घुंघरू ने देखा कि दोरजी का पाँव घुटने से लोथ की तरह लटका हुआ है। अब घुंघरू ने एक पल गंवाए बिना तेजी से सोचना शुरू किया। मरना तो सबको है, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। वो मरेगी भी तो जीने की कोशिश करके मरेगी। वो एकाग्र होकर सोच रही थी। यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं, इसका अर्थ है कि गिरते हुए हम जमीन के करीब पहुँच गए हैं। इस रास्ते को देखा जाए। वो रेंगती हुई सामने की सुरंग में गई। क्या करे वो? कई किलोमीटर खड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश, असंभव। जुमार, कुल्हाड़ी, उनका बैग तो उनके साथ ही नहीं है। रेंग कर लौटते हुए सुरंग की छत के हिस्से पर उसका जहाँ हाथ पड़ा वहाँ की सतह उसे गीली महसूस हुई। पानी जैसा है। पानी यहाँ कहाँ से? वो पहले दोरजी के पास चले। दोरजी ने घुंघरू को देखा। उनकी आंखें सिकुड़ी और झुक गईं। एक बूंद आंख में अटकी थी। मेरा तो कोई नहीं, तुम्हारी अम्मा, अहमद। घुंघरू को लगा कि खाली जगह में पिता भरना चाहिए था। मैंने आपकी बात नहीं मानी। तुम सब मेरी जिम्मेदारी थे। जान देकर भी अब ये गलती नहीं सुधर सकती। मेरी आत्मा भटकेगी इन्हीं दरारों में, अपने पूर्वजों की तरह। दोरजी दर्द और दुख से फपक कर रो रहे थे। हमारे पास समय बहुत कम है, न खाना है न पानी। उत्तेजना से घुंघरू का चेहरा लाल और विकृत हो रहा था। दोरजी समझ रहे थे कि ये जवानी का उत्साह है, बाकी यहाँ कुछ हो नहीं सकता। अगले पल ही वो घुंघरू की क्रूरता देखते रह गए। हे माँ, तुम मरकर भी हमारी मदद कर रही हो। घुंघरू उस मरी हुई औरत के ऊपरी भाग का गर्म सूट निकाल रही थी। गर्म कपड़े में उस स्त्री का मांस पानी डालकर रखे चूने की तरह फूल चुका था। घुंघरू ने उसी के कपड़े से लाश की बाह का मांस पोंछा और उसकी कोहनी की हड्डी कट से निकाल ली। लांघती हुई आई। दर्द से कराहते दोरजी के घुटने पर वो हड्डी लगाकर शव पर से उतारे कपड़े से बांध दिया। दोरजी को घसीट कर दीवार के सहारे टिकाया। कोई रास्ता बताओ दोरजी, मैं दिमाग की नसें फटने से न मर जाऊं। बात करें अहमद के बारे में? दोरजी मुस्कुराया। ठीक, अहमद की बात करें।
कहते हुए घुंघरू उठी। उस महिला की आधी बची बांह की हड्डी उठाई और सामने के सुरंग की ओर रेंगते हुए जाने लगी। वो जगह जगह हथेली लगाकर सुरंग की छत टटोल रही थी। एक जगह उसकी हथेली पर पानी की बूंद चिपक गई। वो हड्डी से वहाँ की बर्फ पर मारने लगी। क्या कर रही हो? दोरजी की आवाज़ गूंजी। कोशिश, मैं कुछ बता रही हूँ, तुम हुंकारी भरते रहना। शुरू करूँ? हाँ। मेरे दादा साहब बड़े ताल्लुकेदार थे। उन्होंने अब्बू से कहा कि वो अमरो यानी मेरी माँ से निकाह ना करें। महल के जिस हिस्से में रक्कासाएँ और रखैले रहती हैं वहीं बगल में अमरो की कोठरी बनवा दें। इस बात पर अब्बू ने महल छोड़ दिया और अम्मी के पास रहने आ गए। उस समय अम्मी के पास बहुत पैसे थे। उम्र बढ़ी, पैसे घटे। अब्बू झाड़ू लगा लेते, चाय बना लेते, तब माँ को उठाते। माँ को तो कत्थक, ठुमरी और खूबसूरत दिखने के अलावा और कुछ नहीं आता था। दोरजी, चुप क्यों हो गए? हाँ ठीक हूँ हाँ करते रहो। हाँ तो माँ बताती हैं कि कई लोग अब्बू जैसे आशिक को देखने दूर दूर से आते थे। माँ ये नहीं कहती कि अब न वैसी कला रही न कला के कदरदान। वो कहती हैं अब न वैसा प्रेम रहा न प्रेम के कदरदान। मैं अपने अब्बू से बहुत चिढ़ती थी और माँ से लड़ पड़ती। अब्बू महल छोड़ कर ना आते, हमें रुपया भेजते रहते तो हम दोनों को ऐसी बेगैरत जिंदगी तो ना जीनी पड़ती। दोरजी, दोरजी। दोरजी की क्षीण होती आवाज़ सुनकर वो सरकते हुए गुफा में आई। दोरजी का पांव नीला पड़ रहा था। लगता है भीतर खून जम रहा है। दोरजी आंखें खोलकर मुस्कुराए और भौहों से कुछ कहा। घुंघरू ने एक बार अपने को देखा। जगह जगह मांसपेशी थूर कर काली पड़ी थी। रक्त की लकीरों पर बर्फ चिपकी थी। याद है, बचपन में चोट पर कागज साट लिया करते थे। बस तुम हिम्मत नहीं हारना दोरजी। दोरजी ने कपकपाते हाथों से घुंघरू को छुआ, अनमुदी आंखों से मुस्कुराए। नहीं हारूंगा, मैं बस आई दोरजी। घुंघरू के स्कूल और घर के बीच 2 सूने टीले पड़ते थे। वो रोज़ दौड़ते हुए रास्ता पार करती थी। उसके पांव मजबूत हो गए थे, लेकिन जब वो रोटी बेलने चलती, इस अब्बू की वजह से हाथ कमज़ोर रहा। घुंघरू के हाथ उठाए नहीं उठ रहे थे। एक घड़ी रुककर उसने ताकत बटोरी। हुम खोदना शुरू किया। अहमद की बात करूं? हाँ हाँ। मैं बनारस पढ़ने आई, वहाँ से अपने दादा साहब को खत लिखा। दादा साहब ने ख़ानदान के नए वारिस अहमद को मुझे लाने के लिए भेजा। फिर अहमद मुझसे बराबर मिलने आने लगा। मैंने अहमद से कहा, मुझसे मत मिलो, इतिहास दोहरा दिया जाएगा। क्या जवाब दिया उसने? दोरजी ने बेचैन होकर पूछा। अहमद ने कहा, हाँ ये बात तो है, तो जो तुम कहो वो मैं करूं। ये तो ठीक नहीं कहा। तुम्हें दुनिया के तौर तरीके नहीं मालूम दोरजी। मुझे जानना भी नहीं है। खैर फिर क्या? सफलता का शॉर्टकट एवरेस्ट। उसी समय हमारे बीएचयू की एक दीदी द्रौपदी पीक फतेह करके लौटी थी। बिना खाए पिए आज 5वां दिन था। घुंघरू ने सुरंग के छत की एक मोटी परत गिरा दी थी, लेकिन रास्ता नहीं मिला। अब उसका हाथ अपने आप गिरने लगा था। वो 2 दिन से सुरंग में ही थी। दोरजी के पास नहीं लौटी थी। बस क्षीण आवाज़ में बुलाती, दोरजी। दोरजी आंखें बंद किए ही कहते, 2 दिन पहले जब वो दोरजी के पास घिसटती हुई आई थी, तब सूरज बहुत तेज चमक रहा था। सतह की बर्फ तेजी से पिघल रही थी। सुरंग ढालदार थी। उसने सूरज को सजदा किया और अरबी में कुछ कहा। आज 8वां दिन था। वो बेदम सुरंग में पड़ी इंतजार कर रही थी। जिस्म पर एक बूंद गिरी। वो सरकती हुई दोरजी के पास आई, धीमे से कहा, चलिए हम बच गए। वो दोरजी को घसीटती हुई बड़ी देर में सुरंग तक ला पाई। सुरंग के छत की बर्फ की परत पिघल कर पतली हो गई थी। उसने आहिस्ता से मारा, पपड़ी गिरी, छेद, और आंख के सामने सूरज था। उसने दोरजी की कमर में अपना जैकेट बांधा, कपड़े का छोर पकड़े ही ऊपर गई और दोरजी को खींचकर बाहरी दुनिया की बर्फ पर ढह गई। सूरज ने बचाया, दोरजी ने कहा। वो बुझ जाता तो मैं दफन हो जाती। वो घुटनों पर बाहों की कैंची डाले बैठी थी। इसीलिए वो बुझ नहीं सकता था। तुमने उससे अरबी में कुछ कहा था, यही कि वो इधर 15 दिन रातें छोटी करे, उधर 15 दिन रातें बड़ी करे। सूरज ने भाषा नहीं भाव पकड़ लिया था। माँ खुश होगी, जैसे उन्हें अपने लिए अब्बा दिखे थे वैसे मेरे लिए तुम दिखोगे। लेकिन महल,
इंशाअल्लाह मैं अब अपने बूते उन्हें सारी खुशियाँ दूंगी। आमीन। योगी की मूर्छा टूटी। उसकी आंख में कुछ गड़ रहा था, बदबू भी आ रही थी। लगता है वो अपनी सही जगह नरक में है। उसने करवट ली और देखा तो सामने शोमो लुंगमा बैठी मुस्कुरा रही थी। तुम कांप रहे थे, मैंने तुम्हें याक के बालों से ढक दिया था। याक? यहाँ कहाँ से आया? जैसे हम आए हैं। ये कौन सी जगह है? ये दक्षिणी हिस्सा है जिधर लंबी घास और याक से भरे पहाड़ हैं। योगी उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। वो एक विशाल चट्टान के छज्जे जैसी निकली जगह थी जिस पर दाहिनी ओर के चट्टान के झुक आने से ओट हो गई थी। वो जगह शून्य में लटकी हुई थी। चारों तरफ कई मील गहरी खाई थी, घनी बर्फबारी थी और निकलने की कोई राह नहीं थी। वाह रे भोले, स्वयं को मरते हुए देखकर मरना है, जैसी तेरी इच्छा। घड़ी का अनुमान खो गया है। शोमा देर तक चुप न रह सकी। चला चली है, मैं अपने नियम नहीं बदलूंगा। मैं स्त्री से बात नहीं करूंगा। योगी अपने चोटों पर हाथ रखकर झुका हुआ था। आप डरते हैं स्त्री से। शोमा जानती थी कि गिरे तापमान और घिरे वक्त में योगी को रवा रखने का यही रास्ता है। आप जो पोथी पढ़ के जानेंगे, शोमा ने चुटकी बजाई, वो स्त्री सहज बुद्धि से यूं जान लेती है। आप मर्दों में चुंबक रगड़ खाते खाते वर्षों में आता है, स्त्री चुंबक पैदा होती है। यही लौह तत्व उन्हें मूर्ख, अहंकारी, पोर पोर हत्यारा बनाता है। झूठ, वे जीवन जन्माने वाली होती हैं। इसी जीवन को कि दामन हल्का रहे तो वो दूसरे पुरुष के नीचे बिछा सकें। वे गंगा में दामन झाड़ आती हैं, सदा कुमारी, सदा पवित्र बनी रहना चाहती हैं। किस लिए? शोमो लुंगमा चट्टान से टेक लेकर बैठ गई। उसने खाई की गहराई का अंदाज़ा लगाने के लिए एक कंकड़ अपने दाहिने फेंका। वो बेआवाज़ पता नहीं कहाँ गया। योगी, तुम्हें भूख लगी होगी तो क्या खाएंगे? इस याक के खून की बर्फी। सावधान, मेरा धर्म भ्रष्ट करने की नियत ना हो, मैं खाई में कूद जाऊंगा। शोमा ने आंख मलकाते याक के पुट्ठे पर हाथ रखा। याक ने अपने बदन को शोमा का हाथ गिराने के लिए झटका दिया। शोमा तिरछे मुस्कुराई। योगी चिढ़ गया। तुम्हारी हंसी लंबे दांतों वाले बनेले की तरह है शोमा। अपने जीवन से प्रेम गुनाह नहीं। औरतें प्रेम भी जानती हैं। औरतें प्रेम ही जानती हैं, और जो प्रेम नहीं जानते वो पूजा भी नहीं जानते। जो पूजा जानते हैं उन सब ने तुम्हें ठगनी कहा है। आदमी उसी पर पांव रखने की इच्छा रखता है जो उससे ऊंचा होता है, उसी को मारता है जिससे डरता है, उसी की निंदा करता है जिससे जलता है। मैं प्रकृति के न्याय की प्रतीक्षा करूंगा। निर्जल निराहार का आज 5वां दिन था। इस निस्तब्धता में योगी को शोमा के कराहने की आवाज़ कई घंटों से नहीं सुनाई दी थी। उसे बेचैनी होने लगी। शोमा सही कह रही थी, मुझे इसे सिर्फ इंसान समझना चाहिए। उसने इतने दिनों में पहली बार शोमा की ओर मुँह किया। वो लुढ़की हुई थी। मेरी आँख के आगे कोई ना मरे, कोई ना मरे। शेरपा, शेरपा सोमा। योगी की बदहवास चीख से शोमा की पुतलियाँ हिलीं। कौन बचना चाहिए? शोमा धीरे से पूछ रही थी। मैं मानता हूँ, योगी ने नजरें झुका ली। शोमा ने अपनी कंटोप उतारी, जूड़े का कांटा निकालकर याक की गर्दन पर रख दिया। भूख से शिथिल याक की गर्दन में जुम्बिश तक न हुई। शोमा ने ताकत इकट्ठा कर पैरों से ठोकर मारा। अपनी अंजरी में रक्त की धार को रोक लिया। खून तुरंत जम गया। उसे बर्फी की तरह तोड़ा और खाने लगी। योगी को नरभक्षी राक्षसी लग रही थी। शोमा एक झटके से पलटी, योगी का जबड़ा दबा लिया। योगी कांटे में फंसी मछली जैसे गर्म रेत पर पूंछ पटकती है, अपने पांव पटक रहा था। शोमा ने उसके मुंह में 7-8 टुकड़े ठूंसे और हथेलियों से मुंह बंद कर दिया। योगी हलक में बार बार उंगली डाल रहा था कि उल्टी हो, पर उल्टी हुई नहीं। बदन अपनी ज़रूरत जानता है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। उल्टी नहीं होगी योगी। मुझे शांति से मरने दो शोमा। मैंने तुम्हारा ही अनुसरण किया है। या क्या तुम, कौन पहले मरना चाहिए? योगी चुप हो गया। आज 7वां दिन था
उन दोनों की त्वचा जगह जगह से फटकर रिस रही थी। दम लगाकर सांस खींचते रहने से फेफड़े सूज गए थे। आंखें गुठलियों की तरह लटक आई थीं। जूतों के भीतर नाखून पककर निकल गए थे। तापमान और गिरता जा रहा था। शोमा ने लेटे हुए ही हाथ बढ़ाकर याक को छुआ। याक पत्थर बन चुका था। वो समझ गई कि रक्त जमने से वे दोनों भी कल तक मर जाएंगे। वो घिसटते हुए योगी के पास गई। फुसफुसा कर कहा कि याक की चर्बी खाने से बदन में गर्मी आएगी। चर्बी फाड़ने में योगी उसकी मदद करे। रक्त और मांस में कोई अंतर नहीं। फिर भी योगी शोमा की मदद करने से मना करता है तो वो हत्या और आत्महत्या का भागी होगा। कितनी लाख योनि के बाद मानव जन्म मिला है, उसे नष्ट करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। शिव स्वयं में समाहित नहीं करेंगे। योगी और शोमा कील वाले जूतों से याक के बदन का मांस चीर रहे थे। आज 10वां दिन था। बेजान पड़ी शोमा की आंख खुली। एक तेज लहर से आधा बचा याक खाई में गिर चुका था। शोमा ने योगी को कंधे से हिलाया। अब क्या होगा? तुम्हारे पास अब जीवन का कोई तर्क नहीं बचा। वो आंखों में हंसा, जैसे शोमा की हार और उसकी जीत हुई हो। ये शायद हमारे बीच की आखिरी बातचीत है। 11वां दिन। सांस मंद हो रही थी। 12वें दिन योगी ने जूते फेंक दिए, टोपी गिरा दी, कपड़े नोच रहा था। टट्टी पेशाब का रेस्ट टॉप बैग खाई की ओर मुंह करके खींच रहा था। उसके हिलने से बर्फ करक रही थी। शोमा ने योगी की पीठ पर हाथ रखा। मतलब ये क्या कर रहे हो? योगी का मुंह बर्फ में धंसा था। उसकी फुसफुसाहट से बर्फ उड़ी। बदन जम जाएगा, हवा भीतर गई तो। जिप मत खोलो। उसने अंदाज किया कि दिन रात की बर्फबारी, भूख प्यास, रक्त की कमी और लंबी होती मृत्यु से योगी विक्षिप्त हो रहा है। वो धीरे से उठकर बैठी। योगी की फटी पुतलियां कड़ी हो रही थीं। शोमा से कुछ कहने के लिए खोले गए मुंह में बर्फ भर रही थी। साथी लौटो, मत जाओ। बर्फीला झोंका उनका कमजोर बदन झिझोड़ रहा था। उसने योगी को थामा। उसके खुले मुंह में अपनी उखड़ती सांस भरने लगी। उसका सीना कैसे पंप करे? योगी ने रेस्ट टॉप बैग खींचा है। लोअर की चेन खुली है। सब कैसे ढके? वो कांपते हिलते योगी पर बैठी, सीना दबाती, सांस देती, गाल पर मारती, रोती पुकारती, उस पर लेट जाती, उठ जाती। शोमा बेदम होकर गिरने वाली थी कि योगी के शिश्न में उसे सिहरन महसूस हुई। वो उत्साह से हुमचने लगी। एक ठोस गीलापन झुरझुरी के साथ योगी ने आंख खोल दी। ओह! शोमा ने चट्टान से टेक लेकर बैठते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या? जिस कर्म से मैं और भरत जन्मे, मैं उस कर्म से भयानक घृणा करता हूँ। नागेंद्र ने मेरा प्रेम छीना, तुमने मेरी घृणा भी मुझसे छीन ली। भरत गया, ब्रह्मचर्य गया, प्रण गया, मेरे जीने के आधार तिरोहित हुए। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा अंदरूनी, तुम्हारे नसें जीना चाहती थी। धूर्त! मेरे नाश का मुझ पर ही आरोप। शिव, मेरे इस कदम को आत्महत्या नहीं, प्रायश्चित मानना। तुम्हारे आराध्य महायोगी शिव इसी पर्वत पर 6 महीने। पिशाचिनी! आपद काले आपद धर्मा, चलो क्षमा करो। नहीं, मरो, कहो तो ढकेल दूं, वैसे ही जैसे तुम्हारे पितामह ने तुम्हें ढकेला था, क्योंकि तुम उन्हीं की औलाद थे। जैसे भरत के मामा ने भरत को फेंका, क्योंकि वो सामूहिक बलात्कार के बाद जन्मा था, और तुम्हारी माएँ, वो उस समय जानवरों की तरह पाए से बंधी थीं। और सुनना है, तुम्हारे आश्रम के मानवेंद्र, पद्मानंद, इन्हें इनकी माँ के प्रेमियों ने फेंके। मर्दों के लिए प्रेम सिर्फ संभोग था, बिना जिम्मेदारी के मजा था। प्रेम अवैध था, इसलिए इस प्रेम से पैदा बच्चे अवैध थे। तुम संत नागा सब उन्हीं की शाखा हो, क्योंकि तुम्हारी किताबों में स्त्री सहवास की पर्यायवाची है और सहवास पाप का। मैं तुम्हारे देवताओं की कुंडली खोलूं? खाई में छलांग लगाने के लिए एक पांव उठा चुका योगी स्तब्ध था। ठहरो, पहले ये बताओ कि तुम हमसे जुड़ी ये बातें कैसे जानती हो? कुछ तुम मूर्छा में बड़बड़ाते रहे हो, कुछ हिमालय में घूमते हुए औघड़ बकते रहते हैं, जो जब मैदानों में रहते हैं तो भीख मांगने दरवाजे दरवाजे जाते हैं और रात्रि विश्राम के लिए गांव गांव ठहरते हैं। योगी मुड़ा। शोमा की आंखों में सूरज उग रहा था। उसकी छाती का हिस्सा ग्लेशियर से नदी बनने जैसा दूधिया पिघल रहा था।
तुम शोमोलुंगमा बर्फ की देवी द्रौपदी हो। तुम्हें मतिभ्रम हो रहा है। सच कहो, मैं किस शक्ति से इतना बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मौसम साफ हो रहा है। तुम अंधे हो तो क्या, तुम्हारे अवचेतन को जीवन का मार्ग दिखाई दे रहा है। कैसा मार्ग? प्रेम का या विवाह का? दोनों नहीं। दसियों साल से मेरे लोग ऊपर बर्फ पर सोए हैं। वे इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें छिदे घड़े का पानी और साजी लकड़ियों की आग मिले। उनकी ब्याह दी गई प्रेमिकाएं पास बैठकर उनके लिए देर तक रोएं। माँ बाबा बचपन के दिनों के किस्से देर तक सुनाएं। यार दोस्त साथ छोड़ने के लिए देर तक गालियाँ दें। मुझे अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी हैं, उन्हें उतारना है। चलो देवी। अभी आप सुन रहे थे किरण सिंह जी की लिखी हुई कहानी द्रौपदी पीक। ये कहानी हंस पत्रिका में 2015 में छपी थी।